चलो 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 निकलो। नेक्स्ट। एडवांस क्यों? एडवांस के बाद भी 1500 होते हैं मेरे। रुको, 2000 रुपए मिला के 5000 रुपए इसको दे। इसके लिए 2000 क्यों? इसने तो ठीक से डांस भी नहीं किया था। तुझे दे रहा कि मैं अपनी अंगूठी इसको दे दूं? रहने दो, मैं ही देता हूँ। चल निकल। अरे आप यहीं रहो। यहाँ हो क्या रहा है? हिसाब किताब हो रहा है मामा। क्यों? हमने कल शक्तिवेल का जन्मदिन मनाया था, याद है ना? हाँ। वही हिसाब है। तो ये सब खर्च हुआ। अरे मामा, आपको क्या लग रहा है वो मायावरम मरिको झुंडू है? ये मोरनी की तरह डांस करती है। उसका नाम जगह जगह मशहूर है। वो तो मैंने उसे कल रोक दिया। यू गो। इसे छोड़ो। अच्छा सुनो, ये सफेद जोकर जैसे कपड़े पहने हुए कौन है? वो वक्रतुत्व के लिए। वक्रतुत्व? हाँ, आप ही किस लिए? बताइए, शक्तिवेल की तरक्की के पीछे किसका हाथ है? आपका या फिर मामा का या दादा का? अब आप ही बताइए। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं था चर्चा करने के लिए? माफ कीजिए मामा, लेकिन क्या आज के समय पर कोई इस विषय पर चर्चा करता है? हमने इतना करवा दिया तो क्या गलत किया? अरे वो सब जाने दे, लेकिन ये सब करके क्या मिला बता? तो ऐसे पूछो ना बहन। शक्तिवेल के प्रसिद्ध होने के पीछे उसके मामा 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 का हाथ है। सिर्फ मामा है, माँ नहीं। वो कैसे? हाँ तो ये उसी का तो 10,000 है। ये लो मेरी तरफ से। बस ऐसे ही सब मेरा धन बर्बाद कर रहे हैं। कितनी मेहनत से ये सब कमाया था और बाकी सब के सब पानी की तरह इसे बहा रहे हैं। तूने कब कमाया था ये सब? ये सब मैंने कमाया था। और सुन, मेरा पोता तुझे पैसे देगा और तू जा और अपनी जिंदगी जी। अगर आप ऐसी बात करोगे तो मैं खून कर दूंगा आपका। मेरा बेटा तो नालायक है ही, मेरा बाप भी नालायक निकला। तुम्हारा नालायक बेटा है कहाँ? मामा तुम इतने लेट क्यों हुए? मैं यहाँ धूप में तप रहा था। अब मैं क्या करूँ भांजे? तेरे बाप ने मुझे सेटलमेंट के लिए बुला लिया था। मामा तुम्हें तो बहुत डांट पड़ रही है मेरे बाप से। क्या आपके बाप ने आपके लिए कुछ बनाया नहीं था? इस भिखारी की बात भी मत करना। इसके पास तो सिर्फ 2 ही दौलत है, एक मैं और एक मेरी बहन। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन से शादी करके दहेज में मुझे भी ले आया। दिन भर 3 वक्त की गालियां खा के तुम्हारे बाप से बहुत बुरा महसूस करता हूँ। क्या वो सिर्फ आप पर गुस्सा करते हैं? वो तो मुझ पर भी गुस्सा करते हैं। वैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर वो क्यों गुस्सा करते हैं? हमें अब कुछ बड़ा काम करना होगा। महान, तो कुछ आइडिया दो फिर। भांजे वो देख, पूरे गांव वाले मिलकर इन दोनों प्रेमियों को अलग करना चाहते हैं। अगर तू उसे गांव वालों से लड़कर उन दोनों को मिला देता है तो फिर तेरे बाप को ही क्या, पूरे देश को तुझ पे गर्व होगा। सही कहा यार मामा। रुको 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 रुको, तुम दोनों घबरा क्यों रहे हो? रुको। जब आज की दुनिया में ये दोनों प्यार के लिए एक साथ रहना चाहते हैं तो तू इन्हें अलग कर देना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शक्ति भाई, भले तुम आज तक पढ़े हो, लेकिन यहाँ होशियारी मत दिखाना। जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं, यही तो मौका है जब ये अपना काम रोशन कर सकता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो आ और मेरे भांजे को हाथ लगा कर दिखा। भाई मेरी बात तो सुनो पहले। इतनी घटिया हरकत करने वाले की बात मैं सुनूंगा। हे भगवान, भाई अब तो मेरी तू बात सुनो प्यार एक करने बार। वाले को अलग करने वाला एक पापी है। मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से अभी। जाओ।
अरे भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने कहा था ना कि मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। भैया आपको धन्यवाद। जाओ और जाकर किसी मंदिर में शादी रचाओ और एक खुशहाल जिंदगी जियो। इस तरह गवाह रहेगा मेरे भांजे ने दो प्यार करने वालों को मिलाया था। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बाय। चल भांजे चलते हैं। अच्छा चलो सुन, मामा, ए, चलते एक हैं। मिनट। ए, जब हम इतना सीरियसली लड़ाई कर रहे थे तब तुझे बीच बीच में कुछ बोलना था ना, तो आप बोलना। क्या आपने सही किया? मेरा पड़ोसी मेरी पत्नी को बहका के भगा ले गया। मैं उन्हें पकड़ने के लिए ही अपने रिश्तेदारों के साथ उनका पीछा कर रहा था। अरे सब शांत हो जाओ। सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। अरे इतनी बड़ी समस्या हो रही है और आप क्या कर रहे हैं? ये कैसी परवरिश की है आपने अपने बेटे की? उनकी हरकतों से तंग आकर कुछ लोगों ने गांव ही छोड़ दिया है। साहब, आपका बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आपका साला जो दूसरे की मेहनत का खा रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना हम। साहब आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? आपको कुछ तो करना चाहिए। आप कुछ तो बोलिए। आपके चुप रहने का क्या मतलब है साहब? कुछ तो कीजिए साहब। मालिक ज्यादा गुस्सा नहीं होते, लेकिन गुस्सा होते तो किसी की नहीं सुनते। माँ छिलका निकाल कर दीजिए हाँ ना। बेटा दे रही हूँ। दादाजी ए, मामा ए, मछली मेरे ले रहे पोते को हैं। दे। तू मत खा, तू हड्डियाँ खा, हड्डियाँ। ये ले बेटा। तू मेरे पोते को दे। भांजे ये क्या बात हुई? बाहर तू मामा मामा करता है, अंदर तू दादा दादा करता है। अरे चुप नहीं रह सकता? हे, इसने कहा ये चुप रहे, मुझे ठीक से खाने भी नहीं तुम देता। दोनों बाद में लड़ना, पहले मेरे बेटे को खाने दो। अरे एक आदमी खुद को मार रहा है तो क्या तुम लोग उसकी वजह नहीं पूछोगे? कैसा आदमी है? कोई खाना खा रहा है, उसको चैन से खाने तक नहीं देगा। ये सब बाहर जाके कीजिए और ना। बाहर से जाने वाले लोग कुछ पैसे भी दे देंगे। माँ मैंने शुतुरमुर्ग का मांस कहा था ना। वही चाहिए बेटा। अच्छा ठीक है, सुनिए जी, खुद को मारना बंद कीजिए और जाके शुतुरमुर्ग लेकर आइए। मेरा बेटा खाएगा, उसको पका के दूंगी मैं अपने हाथों इसकी से। वजह से मैंने अपनी इज्जत गंवा दी और तुम कह रही हो कि मैं इसके लिए जाके शुतुरमुर्ग और पक्षियों का शिकार करूं? सिर्फ तुम्हारी वजह से ये नकारा घूम रहा है। कैसे बाप हैं आप? जैसे ही आपका बेटा खाना खाने बैठता है, आप आ जाते हैं गुस्सा उतारने देखो, के लिए। खाना खाते समय आप ऐसी हरकत करेंगे तो उसे तो हिचकी आएगी ही। इनसे कहिए बाहर रहें। ये बता तू होता कौन है मुझे ये कहने वाला? जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप से ज्यादा ख्याल उसका मामा रखता है, लेकिन यहाँ तो तू मेरे घर में रहकर इसे बर्बाद कर रहा है। अब ये सब छोड़िए, शक्ति को जिम्मेदारी वाला काम दीजिए, वो करके मैंने दिखाएगा। क्या क्या नहीं किया इसके लिए। मैंने कपड़े की दुकान की जिम्मेदारी दी थी इसे, लेकिन इसने गांव की सभी औरतों और लड़कियों को मुफ्त में कपड़े बांट दिए। उसके बाद बस का धंधा करवाया तो इसने लेडीज स्पेशल बना दिया। थिएटर का इंचार्ज बनाया तो इसने ऑपरेटर से लेकर बुकिंग क्लर्क तक सबसे लड़ाई झगड़े कर लिए थे। अगर ये सच में जिम्मेदार होता तो मैं इस वक्त आराम कर रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ तो शर्म कर लो आप। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा वो सही कहा। आप बताइए मैं क्या करूं? अच्छा एक काम कर, तू बाजार जा, वहाँ से 5 लाख रुपए की वसूली कर। उसमें से 4 लाख रुपए तू रख ले और 1 लाख रुपए तू अपने पिताजी को दे दे। वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबा के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए करूंगा। फिर उन्हें मुझ पर गर्व होगा। अब ठीक है माँ? आपके पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो अमीर बने। आपके जन्म से किस्मत खुली। बेटा, तुमने हमें मुफ्त में जमीन दी दुकानदारी शुरू करने के लिए, और देखो तुम्हारा नाम ही कितना शुभ है। मैंने एक दुकान से 10 दुकान बना ली। अरे इसने तो बस तुम्हारा नाम रखा है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे नाम से बेटे का नाम भी रखा है। ये लीजिए मालिक, सारा का सारा हिसाब है ये। मुझे ये पूरा नहीं चाहिए। आज से ये दुकानें और यहाँ की जगह सब कुछ तुम्हारे लिए मुफ्त है। अब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। खुशी से रहो सब। अगर मेरे बाप ने पैसों के लिए कहा तो मेरा नाम ले लेना। ठीक अब है, जाओ। ईश्वर आपको लंबी आयु हाँ, दे। मैं खुश रहूंगा। जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तक आप लोगों ने जितने भी शो देखे हैं, आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत शो दिखाने जा रहा हूँ। मैं 1 रुपए का सिक्का आसमान की तरफ उछालने जा रहा हूँ और वहाँ से बहुत सारे रुको भांजे, बारिश सब की रुको। तरह बरसेंगे। अबे जादूगर, तुझे क्या यहाँ सब पागल दिखते हैं? तू सबको बेवकूफ बनाने के लिए जादू दिखा रहा है? हाँ? चुनौती दे रहे हो? 1 रुपए का सिक्का उछालो और देखो। हाँ, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे फोर्ड कंपनी का मालिक है। हे जादूगर, तू ऐसे जादू दिखा के आम जनता को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हम जैसे होशियार लोगों पे पैतरा नहीं चलेगा। आप लोग कौन हो?
मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ पे जादू दिखा के सबका मनोरंजन कर रहा हूँ। बहुत आसान है, ये तो पत्थर पर शिल्पकारी करने जैसी है। मेरा भांजा तो ऐसे मामलों में टाटा बिरला है। भांजे, यहाँ इसे आसमान में उछाल। मामा वो ऐसे कर सकता है क्योंकि इसने ट्रिक सीखी है, लेकिन मैंने थोड़ी ना सीखी है। तू अपनी ताकत नहीं जानता, इसे फेंक दो। अरे मैं ये नहीं कर सकता मामा। हे, ये कह रहा है इससे नहीं हो सकता, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, गेम खत्म। अरे मजाक कर रहा है? अरे हम जैसे लोगों के लिए यही मनोरंजन का साधन है। अब अगर तुझे पसंद नहीं है तो तू जादू करके बता। हम उसे नहीं करने देंगे, और ये करने वाला नहीं, इसलिए तू पतली गली से निकल। पीछे क्या कर रहा है? अब तुझे सिक्का उछालना ही होगा, कुछ नहीं बरसना चाहिए और हम सबका मनोरंजन होना चाहिए। भाई अपना हाथ हटाइए। बेटा भांजे, अब तेरे मामा की जान इसके हाथ में है। अब तू पैसे को ऊपर की तरफ उछाल। लेकिन कुछ नहीं गिरेगा। मैं भी जानता हूँ कुछ नहीं बरसेगा। तू सिक्का उछालेगा, लोग सिक्के की तरफ देखेंगे, हम बीच में से भाग जाएंगे। आप कमाल है। ठीक है, मैं सिक्का उछालता हूँ। वाह भांजे, तू तो बहुत होशियार निकला। जैसे ही सिक्का ऊपर फेंका, लड़की तेरी गोद में गिरी। ये जादू तुम मुझे भी सिखाना। देखा, यही तेरी बुरी आदत है। खूबसूरत लड़की को देखते ही मामा को भूल जाता है। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि छज्जे के ऊपर मत चढ़, पर तू है कि वो तो अच्छा हुआ कि उसने तुझे पकड़ लिया, नहीं तो गिर के हाथ पैर टूट जाते। बस भी कर। हे, वो सब क्या है? फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है कई बड़े हीरो के साथ। रजनीकांत, शिवाजी, कमल हसन, एमजीआर, कई बड़े हीरो के साथ। हे, चलो हम भी फोटो खिंचवाएंगे। अरे तुझे ये सब पसंद है? मजेदार है ना? भैया, क्या मैं एमजीआर का हाथ अपने कंधे पर रख सकती हूँ? एमजीआर आप पर हाथ नहीं रख सकता, लेकिन आप रखना चाहो तो रख लो। ठीक है, लेकिन फोटो बहुत अच्छे से खींचना। हाँ, लेकिन पहले आप सीधे से खड़े रहो। क्या मैडम, आपने इस पर हाथ रखा है? हाँ, तो अब क्या ये मुझ पर हाथ रखेंगे? मुझे ही रखना है ना? आपको ठीक लग रहा है ना? आप फोटो खींचो ना। ओके, रेडी। थैंक यू। अरे, तुमने मेरे साथ फोटो क्यों खिंचवाया? इसमें गलत क्या है? अगर मैंने अपना हाथ आप पर रखा होता तो गलत होता, लेकिन आप रखती तो गलत नहीं होता। बताओ भाई। हाँ, आप सही कह रहे हो। हे, क्या सही है? ये बिना मतलब मुझे परेशान कर रहा है। इसे कहो कि बाहर जाए। मैडम, आप जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन यही तो इस जगह के मालिक हैं। हाँ, तो क्या आप मैं हाथ रख सकता हूँ? इडियट। जंबो, जंबो। हाँ, फोटो खिंचवा लिया। हे, चलो यहाँ से। सुनना, अरे बता तो। मामा, लड़की कैसी थी? अप्सरा है, उसे रोक ले, अपनी पत्नी बना ले। चल 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 चल। मामा, मामा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चल। हे, चल जल्दी। हटो। मामा, इसे हटाओ। बदतमीज कहीं का। यस यस। मामा, मुझे तो बैठने दो। बैठो बैठो। इडियट।
आई एम शक्तिवेल 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ और हाई सेकेंडरी लेवल। आई एम कुंडलगेशी 2nd स्टैंडर्ड अवारा प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ। अरे रुक, मुझे अपनी डिग्री बताने दे। तुम्हारा नाम कृपया किसने रख दिया? किसने कहा कि मेरा नाम कृपया है? ओह अच्छा, तो मुत्तुबुची है क्या? मेरा नाम इंदु है, समझ में आया? ओह इंदु। वैसे कहाँ रहती है? वो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और राजापल्लम की तरफ चलो। अरे पर इसे तो कारामड़ाई जाना है। ओह तो तुम कारमड़ाई से हो। हे, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? कंडक्टर, ये आदमी लेडी सीट पे बैठ के मुझे परेशान कर रहा है, इसे पहले यहाँ से हटाओ। आप कहो तो मैं उतर जाता हूँ, लेकिन ये नहीं उतरेंगे क्योंकि ये बस के मालिक है मैडम। हे, चलो यहाँ से। तेरा दिमाग खराब है? अभी भी 8 किलोमीटर बाकी है घर पहुँचने के लिए। मैं पैदल चलना पसंद करूंगी, लेकिन इस इंसान के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगी। ड्राइवर, बस रोको। मामा वो देखो, मेरी जान मेरे बस से उतर गई और मुझसे दूर जा रही है। भांजे, हाँ। तेरा मामा अब तेरे साथ है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि वो चिल्लाकर भागेगी। उसके बाद तू ऐसा दिखाना कि तू मुझे मार रहा है और उसे बचा रहा है, फिर वो तुझसे प्यार करेगी। हाँ मामा मस्त आइडिया है, लेकिन वो आपको देखकर डरेगी कैसे? क्योंकि मेरा हुलिया डरावना होगा भांजे। हाँ। आप कौन हैं? मैं टेररिस्ट हूँ। मैं टेररिस्ट हूँ, खूंखार हूँ। रुक रुक, रुक। भगवान, भगवान, हे भगवान, कितनी जोर से मारा है मुझे। आखिर ये लड़कियां ऐसे जूते खरीदती क्यों हैं? रुक, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा। मत दौड़, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। रुक जा, रुक जा। भगवान, अब दौड़ना नहीं, बस उड़ना है। हट जा। Not touching. हट जा। मामा मामा मास्क मत निकालो। जा यार, मैं और खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामा कंट्रोल, मामा कंट्रोल। अरे अब सब बन रहा है तो क्यों खेल बिगाड़ रहे हो? मामा नाटक जारी रखो। कैसे नाटक जारी रखूं जब वो मुझे कपड़े की तरह धो रही है? हट जा, हट जा। छोड़ छोड़, मुझे जाने दे। छोड़ दे मुझे। मामा मामा तुम सही नहीं कर रहे हो। और तू जो कर रहा है वो सही है। मैंने तुझसे कहा था कि तू बस लड़की को छू, लेकिन तू तो उसके मजे लेने लगा। बता, ये सही है? हेलो। यस। जरा नीचे झुको तो। ओके, 1 मिनट है मामा। नो। मामा क्या हुआ तुम्हें? भांजे, अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। बस कुछ देर और संभालो, मैं सब कुछ सही करता हूँ। हाँ हाँ, तू ही तो सब कुछ सही कर रहा है। खेल खत्म। अरे वाह, ये बेहोश हो गया। मामा ये सब बंद करो और लड़ाई करो मेरे साथ। नहीं, ये बेहोश नहीं हुआ है। देखो ये मेरा गला दबा रहा है। अरे अरे रुको रुको, तुम इसे मार क्यों रही हो? हाँ देखो, मेरे मार्शल आर्ट की टेक्निक से मैंने उसे हरा दिया है। हाँ तुम इसे मेरे
हवाले करो। ऐसे टेररिस्ट को तो जान से मार देना चाहिए। अरे रुको रुको, मुझे तो लगा कि तुम मैडोना हो, लेकिन तुम तो खूंखार माइक टाइसन निकली। ये सब छोड़ो और जाके देखो कोई गाड़ी आई कि नहीं। इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अरे ये मेरा मामा, मेरा मतलब है मेरा मामा अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। हम दोनों मिलकर इसे देख लेंगे। ये मुझे दो, तुम जाओ देखो कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। जाओ। रुको। ये सब क्या है? बस से उतरकर तुम कहाँ चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? छोड़िए अंकल, वो अचानक रास्ते में एक टेररिस्ट ने मुझ पर हमला कर दिया। सच में? लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि एक आदमी ने मुझे उससे बचा लिया। कहाँ है वो? हे मामा, तुमने कहा था कि तुम उस लड़की को डराओगे तो वो चिल्लाने लगेगी, लेकिन उसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई कि आप पुतले की तरह बन गए। मामा, आपकी आवाज तक नहीं निकल रही। कम से कम कुछ तो बोलिए। मामा क्या हुआ? अंकल, यही है वो आदमी जिसने मुझे उस टेररिस्ट से बचाया था। ठीक हो ना? वो टेररिस्ट कहाँ है? मुझे लगता है कि वो टेररिस्ट फैमिली का था। वो उठा कूदा और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अब हम सब यहाँ से चलते हैं। आपकी बेटी को बचाने के लिए हमने कितना खतरा बोल लिया। बहुत बड़ा खतरा। हाँ, और उनके लिए हमने अपनी आखिरी बस भी छोड़ दी। हम आज की रात आपके यहाँ रुकेंगे और कल बस से चले जाएंगे। हाँ चलो जीप में बैठ जाओ। कोई बात नहीं अंकल, बुरे समय में जिन्होंने हमारी मदद की, उनकी मदद करने में कोई बुराई तो नहीं है। आज रात इन्हें हमारे घर पर ही रख लीजिए, कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं होगा। लेकिन क्यों मामा? मामा? हाँ, अरे अब तो हम एक दूसरे के करीब हो गए हैं। अब आपको मामा कहने में कोई हर्ज नहीं है। मामा, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, दो नौजवानों को इस जंगल में अकेले छोड़ना सही होगा क्या? हाँ पिताजी, अगर इनको छोड़ के जाएंगे बेचारे तो ये क्या करेंगे? मामा देखो, वो भी सही कह रही हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, अरे हटो मामा। जगह दो। लड़कियों जरा जगह देना। हाय ब्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी। हे, ये सब क्या है? इतना नहीं पता, तकिया और बिस्तर है। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या आपको ये नजर नहीं आता कि दो नौजवानों को ख्याल ना रख के उन्हें सिर्फ सूखी इडली खिलाकर उन्हें ठंड में बाहर रखा जाए? मेरी 5 बेटियां हैं। अगर तुम जैसे अजनबियों को घर में सोने दूं तो लोग गलत नहीं समझेंगे क्या? मैंने आपकी बेटी की जान बचाई। वो अजनबी थी मेरे लिए। अब कम से कम आप मुझे अंदर सोने दे ही सकते हैं। उसके लिए इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। उनके पास वो नहीं है। ऐसे ही 1942 में मैंने उस आदमी को घर में सोने दिया जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं गर्भवती हो गई। था वो? अरे तेरा बाप था, इसलिए ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। हे मामा, ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी माँ है। मतलब आपकी माँ को किसी चटाई बेचने वाले ने धोखा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर भी शक करें। सुनो, बस इसलिए मैं तुम्हें घर लाया हूँ कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए तुम? अच्छे लोग समय से पहले चले जाते हैं। मतलब आपको कहेंगे तो आप भी चले जाएंगे? कहा उतना करो। ठीक है। चलो, तुम लोग क्या देख रही हो? चलो अंदर। भांजे, इसने दरवाजा इतने गुस्से में क्यों बंद किया? हमको ठंड में सोने के लिए छोड़कर गए हैं, तो क्या ये खुद आराम से सो पाएंगे? मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मामा, वो देखो उधर फ्यूज। जाओ जाकर फ्यूज निकाल दो, तो फिर बिजली चली जाएगी और उनको गर्मी महसूस होते ही बाहर आएंगे। सही कहा। यस। अरे इंदु, तू तो रोज 8 बजे सो जाती है, आज अभी तक जगी हुई है। बेचारा वो बाहर ठंड में ही सो रहा है। मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। क्या वो सिर्फ बाहर अकेले सो रहा है? उसका मामा भी है ना। क्या तुझे उस बुढ़े से प्यार हो गया है? हाँ? अरे लगता है बिजली चली गई। भांजे, मैंने फ्यूज निकाल दिया है। अब वो पागलों का झुंड बाहर आएगा ना। अब तुम देखते जाओ वो लोग कैसे बाहर आएंगे। आजा आजा आजा, तुझको पुकारे मेरे प्रीत रे। अंकल, बिजली चली गई है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं क्या करूँ बेटा? अंदर बहुत घुटन हो रहा है, तो क्या हम बाहर जाकर सो जाए? हाँ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो दो चुचंदर वहाँ पर पहले से है ना। हाँ, मैं जाता हूँ और मैं उनको बता देता हूँ कि वो अंदर सोए, हम बाहर सो जाते हैं। अब तो कोई बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक आए नहीं। मामा, वो लोग आ रहे हैं। सुनो तुम दोनों, तुम लोग अंदर सो जाओ, हम लोग बाहर सो जाते हैं। इसका मतलब आप सब बाहर और हम अंदर रहेंगे? अब ये नामुमकिन है। आप चाहते हो तो आप यहाँ आकर सो सकते हैं। भांजे, बिजली वापस कैसे आ गई? फ्यूज तो मेरे पास है। ऐसा क्या? बताऊं? तो सुन लो, 1952 में
इसी तरह बिजली गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन अभी धोखा नहीं होने दूंगी। रात भर सुपारी खाती रहूंगी, जितना चाहो फ्यूज निकाल दो, मेरे पास इतने सारे फ्यूज हैं। ये लो, ये भी रखो। बिना आवाज किए चुपचाप सो जाओ। भांजे, भांजे, चल उठ जा अब। उठ जा। मामा दरवाजा तो बंद है। वो धोखेबाज है, हो सकता है उसने बाहर से बंद कर दिया हो सकता है। हे रामू काका, कम दिस साइड। तुम्हारा बॉस कहाँ है? शादी के लिए बाहर गए हैं। और उनकी सारी बेटियां? वो सब भी साथ गई हैं। लेकिन उन्हें क्यों लगे आपने साथ? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं जवान बेटियों को? वो 1 हफ्ते बाद आएंगे और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम जाने से मना कर दे तो आपको बाहर फेंक दें। तो मुझे काटने क्यों आ रहे हो? कहाँ गए वो लोग? नहीं जानता हूँ। और अब आप लोग यहाँ से निकलो। मुझे लगता है इस काले सांड ने जरूर कोई चीट कंपनी खोली होगी, इसीलिए तो इस तरह से रातों रात गायब हो गया। हाँ? अरे भांजे, अब तू क्यों रोने लगा? मुझे छोड़ के चली गई मामा। यही तेरी सबसे बुरी आदत है। तू रास्ते में किसी से भी प्यार कर लेगा और फिर उससे मिलने की जिद करेगा, तो मैं क्या करूं? देख, तेरी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं रात भर तेरा ध्यान रखूंगा, इसलिए तू एक काम कर, घर जा और मैं देखता हूँ कि वो लोग गए कहाँ पर हैं। मामा, मामा, हाँ क्या हुआ मामा? भांजे, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ और किसकी शादी में गए हैं, लेकिन तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? करूँ मामा, मैंने आपको इतना जरूरी काम दिया था और आप ऐसे हाथ हिलाते हुए बड़े आराम से कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तू मुझे अंकल अंकल बोलता है, इस बात का मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तू मुझे वो करने के लिए कह रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या मैंने आपसे कहा था जाने के लिए? आप खुद ही गए थे ना? क्या हुआ शक्ति, क्या बात है? कुछ भी नहीं दादू, मैंने कार मड़ाई में एक लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, तो मुझे उससे प्यार हो गया। और एक बात, इसके पहले कि मैं उसे जाके दिल की बात कहता, उसके अंकल उसे लेकर पता नहीं किसकी शादी में चले गए। मैंने मामा से कहा कि उनका पता लगाने के लिए, पर नहीं किया। तू चिंता मत कर, यहाँ पास में ही शादी का माहौल है, चोकलिंगम के घर। सभी अमीर लोगों की बेटियाँ वहीं आएंगी। तू वहाँ पर जा, तेरी पसंद की लड़की भी वहाँ पर होगी और तू जाके वहाँ पे मिल ले, बात बन जाएगी। ये हुई ना बात। बुद्धू, वहाँ बेचकर तू हमें मारने का प्लान कर रहा है क्या? क्या क्यों? तुमने पी रखी है क्या? अरे कई पुश्तों से हमारे और सेठू मड़ाई के बीच लड़ाई चल रही है। अब अगर हम उनकी शादी में जाएंगे तो वहाँ बवाल नहीं होगा क्या? क्या है ये सब? तू सेठू मड़ाई? आइए मामा, अब मैं आपकी पार्टी में हूँ। ये बुढ़ा आदमी शक्ति को उकसा रहा है सेतु मड़ाई की शादी में जाने के लिए। अब इनको आप ही समझाइए कि उनसे हमारी जुबानी लड़ाई चल रही है। जुबानी लड़ाई ही नहीं, हाथापाई तक हुई है और वो लड़ाई तलवार की लड़ाई तक पहुंच गई है। मैं क्या बताऊं, हमारे गांव वालों ने उनके 10 लोगों को मार डाला है। अब वो लोग मौके के इंतजार में हैं। सही कहा, अब अगर हम वहाँ जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। अगर तू मेरे बेटे को सेतु मदाई की शादी में लेकर गया, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ? तू अगर मेरे पोते को शादी में नहीं लेकर गया ना तो मार डालूंगा। कैसा परिवार है ये? शादी में ले गया तो वो मार देगा, शादी में नहीं ले गया तो ये मार देगा। सच में बहुत बेकार परिवार है। मामा, हम शादी में जाएंगे। शक्ति, ये तू क्या कह रहा है? यही कि हम शादी में जाएंगे। शक्ति, क्या तू सही कह रहा है? तेरे बाप ने हमें उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया, फिर भी तू मुझे वहाँ चलने के लिए कह रहा है। ये सही नहीं है। हम उस लड़की से किसी मंदिर या तालाब के पास मिल सकते हैं। जिंदगी को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। मामा, कोई भी तूफान आ जाए, हम लोग तो वहाँ जरूर जाएंगे। समझ गए मामा? मामा, क्या है? मुझे पता चला है कि मीरा मुत्थू और उसका बेटा कुंडल कैसी यहाँ शादी में आए हुए हैं। ध्यान से रहिएगा, मैंने आपको बता दिया है। सालों दर सालों हमारे बीच में दुश्मनी है, तो वो लोग यहाँ कैसे दिखाई देंगे? हाँ मामा, काट दूंगा उन सबको। हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए और शादी रुकवाने के लिए। ध्यान देना, अगर शादी में तुम्हें किस पर भी शक है तो उसे बिना पूछे उठा लेना। आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। आपने कह दिया ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साथियों, अगर किसी पे शक हो ना तो मुझे बताना, मैं उसको काट डालूंगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। मुझे तुझे पता है वो किसे काटने की बात कर रहा है? उसके बाद क्या? हम दोनों के लिए कह रहा था, आखिरी मौका है, चल लौट। आप कैसी छोटी छोटी बातों से डरने लगे? हम प्यार के लिए जिंदगी कुर्बान कर देंगे। तू अपनी जिंदगी कुर्बान करना, तेरे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करूं, क्योंकि आप मेरे मामा हैं। अगर हम मातृभूमि के लिए मरे तो हमारे लिए शान की बात होगी, समझा? मैं संभाल लूंगा। बस लोगों को आते जाते देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या एमके, तुमने अपनी बहन की शादी अभी तक क्यों नहीं की? क्यों नहीं एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर देते? हाँ? अरे मैं क्या करूं? मेरी बहन ही शादी के लिए नहीं मान रही है। क्यों?
ये तो जिद पकड़ कर बैठी है कि जो इतिहास रचेगा उसी के साथ शादी करेगी। अरे तेरी बहन की शादी से इतिहास का क्या लेना देना भाई? वीरा पांड्या कट्टा बम्मन फिल्म देखने के बाद इसने निश्चय किया है कि जो इस बैल को हरा पाएगा उसी से शादी करेगी। इससे पहले कि मैं कोई आदमी खोजता तब तक मुदल मर्यादाई फिल्म देखकर इसने कहा कि ये उस आदमी से शादी करेगी जो पत्थर उठा देगा। अब ऐसे ही करते करते 15 साल बीत गए हैं। जो बैल को हरा देता है वो पत्थर नहीं उठा पाता है, जो पत्थर उठा लेता है वो बैल से हार जाता है। परेशान हो गया हूँ। मैं हर शादी में बैल और पत्थर को साथ लेकर आता हूँ। मारिया, बाल सही कर रहा था। कहाँ गई? वो देख क्यों नहीं रही मुझे? हाय। अरे तुम क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? तुम ऐसे मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? उस दिन जब वैलीपति में टेररिस्ट ने तुम पर अटैक किया था तो मैंने ही तो तुम्हें बचाया था। भूल गए क्या तुम? हे भगवान! अरे सुनो जरा, वालापति के बड़े से जंगल में एक टेररिस्ट चाकू के साथ इस पर हमला कर देता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? मैंने इसे टेररिस्ट से बचाया और ये बात करना नहीं चाहती मुझसे। अरे इसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो बात करनी चाहिए ना इससे। क्या बात करूं? अब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही शब्द ही बोल दो, लेकिन प्यार से बोलना। मतलब मुझे एक ही शब्द बोलना है ना? तो फिर थैंक्स। थैंक्स? हटो हटो हटो। जंबो, तुम बस एक शब्द कहकर निकल गई वहाँ से। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बोलना है? ध्यान से सुनना। क्या है कि नाम क्या? आई आई यू मी भांजे, क्या हुआ? भांजे क्या हुआ? मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी अभी है। नहीं, मैं बाद में सुनूंगा। भांजे, एक सुहाना हादसा मेरे साथ भी हुआ। हाँ, होने दीजिए पहले, मुझे तो भांजे, एक लड़की मेरे प्यार में पड़ गई। इस उम्र में? हे, मैं क्या 200 साल पुराना हूँ? बस 2 साल बड़ा हूँ तुझसे। मामा ठीक है, ऐसा होता है नए नए प्यार में। छोड़ो मुझे। अरे वो तो चली गई। जाने दे उसे, तू चल। और मेरी डायना को देख, साउथ इंडिया की हीरोइन है वो। हाँ, कहाँ है आपकी डायना? भांजे, मैं उसे यही मिला था। यही? कहाँ चली गई वो? ये फालतू चीज यहाँ किसने रखी है? क्या खूबसूरत औरत है। भांजे, ये है मेरी ड्रीम पिक। छे गर्ल। हे, यही इसकी सबसे बुरी आदत है। हमेशा मुझसे चिपका रहेगा लेकिन अचानक गायब हो जाएगा। हे, मैं अभी आया जान। हे, जंबो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था वहाँ से चलाने का क्या तुम मतलब मुझसे था? बात मत करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं सुनोगी तो भाई जरूर सुनेगा। वेल्लेपति के जंगल में इस लड़की पर एक टेररिस्ट ने चाकू से हमला कर दिया था। मेरी बात तो सुनो। वो टेररिस्ट ने इन्हें चाकू से मारने की कोशिश की। अरे सुनो ना, मैंने पूरी ताकत लगाकर इसकी जान बचाई, लेकिन ये वहाँ से बिना थैंक यू बोल के चली गई। मुझे लगा था शादी में ठीक से खा पाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं लग रहा अब खा पाऊंगा। अब बोलो। बको, सुनो, जो कुछ मन में है बोलो। हाँ, सच में। तो बात ये है कि आई यू मतलब भांजे, मुझे छोड़ के तू कहाँ चला गया था? अरे वो तो इसके लिए अरे रुको। तू कहाँ कूदने जा रहा है? मामा, मैं मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहा हूँ उसे आई लव यू कहने की, और आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल से एक लड़की मिली है। चल मेरे साथ चल के एक बार साउथ इंडियन डायना को देख ले, फिर मैं उसे अपने दिल की बात वो नहीं होगा। जंबो, क्या हुआ? मेरे प्यार का खूनी होने का कलंक अपने सर पर मत ले भांजे। हे, बंद करिए सब। जब हम दोनों इतनी सीरियस बात कर रहे हैं तो तू मजे से पेट भर के खा रहा है। अरे कौन से इंसान को इतने सारे पापड़ चाहिए होते हैं? हाँ, निकल। आज के बाद मैं किसी के भी शादी में नहीं जाऊंगा। हे, अबे नहीं खाऊंगा बोल के तू खाना कहाँ लेकर जा रहा है? मामा, आखिर आप चाहते क्या हो मुझसे? तुझे मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। मामा, सच कहो तो तुम्हारा प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? क्या मैं तेरे कहने पर कहीं भी नहीं चला जाता हूँ? बस एक बार तू मेरे साउथ इंडियन डायना को देख ले। कह रहे हो? फिर से किसी ने बीच में रख दिया।
भांजे, वो देख मेरी डायना। है कहाँ? मामा ये क्या है? भांजे, तू मेरे प्यार की तौहीन मत कर। बहुत समय बाद मुझे एक लड़की मिली है और वो मुझसे प्यार करती है। प्लीज एक्सक्यूज मी, तू यहीं रुक, मैं उसके साथ रोमांस करके आता हूँ। मामा। ए डायना, डायना तू यहीं रुक। मामा। डायना, डायना। हाय। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कुंडलकेशी। योर नेम प्लीज? मंदाकिनी। स्वीट नेम। पिछले 15 सालों से मैं ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिससे मैं शादी करूंगी, और अब जाकर मुझे वो इंसान मिला जो वाकई में बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। आई लव यू। आई थ्री लव यू। जीजा जी। कौन है ये? जीजा जी, मैं इसका भाई हूँ जीजा जी। क्या आप ही वो शूरवीर हैं जिसे मेरी बहन ढूंढ रही थी? अगर आप अपनी पूरी जानकारी दे दे तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए जीजा जी। मेरे गांव में आकर किसी से भी पूछ सकते हो। कौन सा गांव है? वेलनकोइल यार। वेलनकोइल गांव। और परिवार कौन सा है? वीरामुत्तु गोल्डन का परिवार है। वीरामुत्तु गोल्डन का परिवार है। है। मेरी शर्ट ऐसे क्यों पकड़ रहा है? क्या तुम वही दोनों हो जो शादी रुकवाने आए हो? हाँ यार। जिन नहीं लोगों को यार। हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। जल्दी तलवार और हथियार लेकर आओ, जल्दी आओ। हे भगवान, भांजे, क्या इन पागलों को हमारी सच्चाई का पता चल गया है। तू हंस क्यों रहा है? चुप। वो भाग रहा है। भांजे, तू भाग क्यों रहा है? हे भगवान, यही तो तेरी बुरी आदत है। मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, अब मैं ही सब संभालूंगा। अपना हाथ हटा। हटा, फिर बताता हूँ। बताता हूँ ना। बताना। बताता हूँ। बोलना। अब मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ के बता। पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। भांजे, भांजे, भांजे। पकड़ो जल्दी। हाँ, बच गया। हाँ, देखा, तुम अपनी मन की बात छिपा नहीं पाई। तुमने मुझे खतरे से बचा ही लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? तुम जब से यहाँ आए हो कुछ कहना चाह रहे हो। चलो अब बताओ क्या कहना है। तो जानने की तड़प है मन में। ओके। तो बात यह है कि ए भांजे, तू वहाँ क्या कर रहा है? आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्या हम ये किसी और दिन करें? बाय। हे भगवान, वो भाग रहा है। बाय बाय। जल्दी पकड़ो, जल्दी भाग रहा है वो, जल्दी जल्दी। अरे भाग भांजे। भाग रहा है, मत उसे पकड़ो, पकड़ो जल्दी। आइए भी मामा, आइए। भांजे, हाँ? 2 बजे का अलार्म लगा के तू मुझे उठा के इस ठंडी के मौसम में मुझे सुबह सुबह नहलवा कर तू मुझे 12 किलोमीटर चलवा कर, ये क्या तुझे सही लग रहा है? सब सही है। कल आपने मुझे डिस्टर्ब किया जब मैं जंबो को आई लव यू कहने वाला था, तो ये उसकी पनिशमेंट है। किसी भी तरह मुझे जंबो को अपने प्यार के बारे में बताना ही होगा, पर मुझे टेंशन हो रहा है मामा। जब मैं यहाँ हूँ तो चिंता किस बात की? वही तो सबसे बड़ी टेंशन है। यहाँ तो परियों का स्नान चल रहा है। डुम्बड़ी को डुम। अरे वहाँ देखो कौन है? मैं नहीं हूँ यहाँ। भांजे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से लड़कियों को नहाते देखते अरे हुए? भांजे, तू घबरा क्यों रहा है? जाके हिम्मत से अपने प्यार का इजहार कर दे। वो एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुमसे कह देनी चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि ये मेरा भांजा है। हाँ तो बताओ। मेरी टोपी मस्त है ना? ये कुआं इतना गहरा क्यों है? मछलियाँ भी है क्या इसमें? वो काट सकती है तुम्हें? वो मैं तुमसे ये बात कहने आया था कि तुम ठीक से खाना नहीं खा पा रही हो क्या? तुम्हारा पेट तो अंदर जा चुका है और तुम बहुत पतली भी हो गई हो। अरे भांजे, ये सब क्या है? अरे तू कुएं में मछली की बात कर रहा है, टोपी अच्छी है ये पूछ रहा है, तू सारी फालतू बात कर रहा है। मैं वो बात कहने नहीं आया था और मैंने क्या कह दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो बुरी आदत होती है मर्द की। जब प्यार में होते हैं तो तकिए को प्रेमिका समझकर चूमने लगते हैं, प्रेमिका के सामने आते ही बिल्ली बन जाते हैं। आई हेट दिस। लेकिन अब मैं क्या करूं? ऊपर देख। क्या? बहादुरों के लिए सूरज भी चूने का पहाड़ लगता है। लेकिन ये कहावत तो कुछ और ही है ना? यही सब पर ध्यान दे। अरे जाकर अपना दम दिखा। जा मेरे शेर, जा शेर।
क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? अरे प्यार से बात करो। अगर मैं तुम मुझे गुस्सा करोगी तो मैं कैसे तुम्हें बोल पाऊंगा मेरे मन की बात? और मामा कुछ भी कर लो, लेकिन तुम वो नहीं कह पाओगे जो तुम कहने आए हो। आंखें खोलो, अपने कान मेरे पास लाओ, जरा और पास लाओ। क्या? कान के पास? I love you. ऐसे मुझे देखते रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी कब होगी? हो गया। प्यार करने से पहले सब लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार करते हैं तुरंत ही सब लोग शादी करना चाहते हैं। चुप करो। वैसे भी लड़कों के हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। पहले मेरे पापा को तुम्हारे बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा और शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? हमारे घर में सब कुछ मेरी मम्मी का है। पापा तो बस डमी है। जैसे ही मैं अपनी मम्मी को कहूँगा पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाएंगे, फिर तुम मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाना। कुछ भी। स्टूपिड, कार से उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ए, तू मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मरीमुथु, वीरामुत्तु है ना? अरे मेरे यार, मेरे दोस्त वीरामुत्तु। अरे तू इतना सोच क्या रहा था? तू मुझे और मेरे चेहरे को इतनी जल्दी भूल गया क्या? मेरी छोड़, मेरा नाम लेने से तू तो कितनी बार सोच रहा था यहाँ वहाँ। अब क्या हुआ बता? तू कैसा है मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ यार। मेरे पिताजी ने तो आधे शहर को ही खरीद लिया और भगवान की दया से जो बचा वो मैंने खरीद लिया। अब मैं एकदम राजा की तरह जी रहा हूँ। तू अपना बता। अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। मैं गुंडिया में वहाँ पे स्टील फैक्ट्री चला रहा हूँ। हाँ। हजारों लोग काम करते हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बस एक ही जिम्मेदारी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो है मेरे बेटी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा। तू इतना उदास क्यों हो गया? क्या बात है? तो और क्या करूं? अरे मुंह है तो कुछ भी बकेगा तू। 16 साल पहले हमने जब बच्चों का मुंडन करवाया था मंदिर में, तो हमने क्या निश्चित किया था? तूने कहा था ना कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाएगा। हाँ, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। तू अभी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। क्या तू मेरी बेटी को अपनी घर की बहू स्वीकार कर सकेगा? अरे तू भी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। स्टील फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री चेन्नई महानगर में चल रही है और तू बात कर रहा है। तुझे तो मेरा ही समधी बनने के लिए सोचना चाहिए। अरे वो सब छोड़ यार, मैं अब भी वादा करता हूँ कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए मान जाएगा? अरे वो कभी मेरी बात नहीं टालेगा। अब बेटी के बता मानेगी क्या? मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। वैसे तुझे एक हाँ, बात बता ना। बताऊं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अक्सर घूमने के लिए ऊटी या फिर कहीं और जाना पसंद करती है, लेकिन मेरी बेटी मेरी जन्मभूमि देखने गई है। अच्छा ये बताओ, मंगनी कब रखे? हम तो कर सकते हैं, लेकिन अब जुलाई महीने में तो सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। बकवास बंद कर। उस सबसे पहले मेरे ही गांव में मेरे पूर्वजों के घर में मंगनी करवा देते हैं उन दोनों की। सच कह रहा है? तब तो डन। मालिक, मैंने सारा काम कर अच्छा दिया। है, जाके चाय पी लो। मालिक को पैसे नहीं दे रहा तो खुद को गिरवी रखो। फूटी मेरी किस्मत। मालिक, पड़ोसी के बाग में बहुत सारे आम पके हैं। वेरी गुड, जाके तोड़ के लाओ। लेकिन मालिक जाने नहीं दे रहा जाके है। उसे जला डाल। मेरी गलती की आपसे राय ये मांग गांव रहे के लोग तो ऐसे ही रहेंगे। हे मती, हाय शक्ति। तुझसे मिले तो बहुत वक्त हो गया। वैसे कहाँ था तू? अरे क्या करता यार, शहर में बहुत काम था इसीलिए वहीं बिजी था। ये तो अच्छी बात है कि बिजी लोग हमारे घर नहीं आते हैं। क्यों मामा? हमेशा बुरे लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए। क्यों? 1990 में लोगों ने 1 रुपया दिया था तेरे बाप के लिए लायन धागा खरीदने के लिए। ये पैसों के साथ भाग गया और अब जाके आया है। शक्ति, मैं भाग गया था ये सच है,
लेकिन तू इनके बारे में नहीं जानता है। 1975 से एक आदमी तेरे घर में रहकर तेरी पूरी कमाई चाट रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि यही कुंडल केशी है। मेरे चाचा का लड़का सीधा है। हमारे परिवार में तुम्हारे भाई की वजह से मुसीबत आती है। तो क्या ये दोनों सीधे नहीं हैं? बेचारे दोनों। ये तुमने क्या मजाक बना रखा है? जीते रहो तुम। और तूने सुबह से ही ये अपना क्या हुड़दंग मचा रखा है? जब भी देखो इन दोनों को आप डांटते रहते। चुप रहो। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह कोई भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। कल बहुत ही खुशी का अवसर है। क्या विशेष अवसर है? बहुत ही विशेष अवसर है बेटा। तेरे होने वाले ससुराल जा रहे हैं मंगनी की बात करने के लिए। मतलब अब आपको मामा की शादी की बात सूझी है? इस आदमी को कौन अपनी बेटी देगा? ये अपने घर में है इसलिए जीप आ रहा है, नहीं तो इसे कोई पूछता भी नहीं। दादा ऐसे बात मत कीजिए मुझसे। मैं सिर्फ शक्ति के भविष्य के लिए अब तक कुंवारा हूँ। शक्ति, कल तेरी मंगनी होगी बेटा। क्या मेरी मंगनी हो रही है? लेकिन आपने ये फैसला कब लिया? अपने बेटे की शादी करने के लिए मैं किसी से पूछूं? क्या? किससे पूछना है? कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी के साथ आज से 16 साल पहले पक्की हो चुकी है। फैसला आपने किया तो मैं क्या करूँ इसमें? देख, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। मार डालूंगा तुझे। जीजा ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा। तू मान या मत मान, मेरा दोस्त यहाँ आया है और वलाया पट्टी बंगलों पर रुका है। ये मंगनी होकर ही रहेगी। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी जायदाद किसी राह चलते आदमी को दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। समझ जा तू। जाइए जाइए। किसको आपकी प्रॉपर्टी चाहिए? क्या मेरे पास अपने हाथ पैर नहीं है? हाँ? अरे यार, सबके सब अपना ही क्यों चलाते हैं? वो कह रहे हैं कि वो किसी को प्रॉपर्टी दे देंगे, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, तो ये इतना सब कुछ अब मैं संभालूंगा। अगर ये सब मुझे कुछ हफ्ते पहले पता चल गया होता तो मैं सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग गया होता। अब अचानक फैसला करोगे तो कैसे करूंगा? चुप करो मामा, ये मेरी प्रॉब्लम है। शक्ति, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? शक्ति, अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही अगर तुझे अपनी बेटी देने से मना कर दे तो? कंफ्यूज मत कर, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो बात ये है कि हम मंगनी में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो बात लड़ाई तक पहुंच जाएगी और दोनों परिवार झगड़ने लगेंगे, और उसमें हम और आग भड़का देंगे और फिर तेरी शादी कैंसिल। चल देखते हैं। नमस्ते दोस्त, स्वागत है तुम्हारा। तू मुझे अभी भी दोस्त क्यों कह रहा है? अब तो हम होने वाले समधी हैं। समधी बुला मुझे। मामा, मुझे तो ये शादी मंजूर नहीं है, और ये लोग पहले से ही समझी समझी बोलकर गले मिल रहे हैं। हमारा जमाई कहाँ है? शक्ति, हाँ यहाँ आओ। मारी मुत्ती, ये है मेरा बेटा शक्ति वेलू। वाह वाह, क्या राजकुमार जैसा चेहरा है इसका। वाह, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ। समझे, यहाँ खड़े खड़े बात करके क्या फायदा? अंदर चल के बात करते हैं ना। हाँ, हम सब वो बाद में करेंगे, पहले सब मिलकर खाना खाएंगे। दामाद जी आइए, आइए अंदर आइए। चलो चलो, वो चंदन जी लड़की को भी साथ में रहिए। ए टकले, क्या तुम भी मंगनी के लिए जा रहे हो? जाओ। मामा, ये क्या सभी को मंगनी के लिए अंदर भेज रहे हो? भांजे, तू अंदर चलो और मेरा टैलेंट देख बस। इतना इंतजार क्यों भाई, मैं दरवाजे पे ही टैलेंट दिखाता हूँ। अब देख मेरा कमाल। क्या बकवास है? इन्हें तो खुशबूदार पानी छिड़कना चाहिए और ये केरोसिन छिड़क रहे। ये देख। लेकिन ये तो ऐसा गुलाब क्या? जल है। वो लड़की भी पसंद है तुझे? ये तो केरोसिन है। चलो निकलते रुको, हैं यहाँ से। मैं पता करके बताता हूँ। आखिर क्या प्लानिंग है तुम सबकी? क्या तुम दूल्हे को केरोसिन से जला देना चाहते हो? हमें ये आग का खेल नहीं अच्छा लगा। ये सब बंद करो, फेंक दो। नहीं चाहिए ऐसा मंगनी का फंक्शन, नहीं चाहिए ये शादी, सब खत्म, बंद करो। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, क्या हुआ? आप सब यहाँ पर क्यों खड़े? चलिए अंदर चलिए। जाओ यहाँ से, हम अंदर नहीं आ सकते। क्या ये सब? क्या है ये नाटकबाजी? हमने कोई शोर शराबा नहीं किया है, वो तो स्पीकर का आवाज आ रहा था। स्टॉप। अरे लड़कियों, मैंने तुम्हें छेड़ा है, मैं तुम पर गिरा हूँ। अगर तुम अच्छे घर की लड़की हो तो अभी जाओ और एंगेजमेंट रुकवा दो। नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगते हो। कम से कम तुम तो रोको। अरे मेरी खूबसूरती मेरी समस्या बन गई है। कौन हो तुम? मेरी फोटो क्यों ली? मेरा नाम अली बाबा है। तुम्हारा नाम क्या है? अली बाबा। मेरा नाम मथी है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? MBA। थैंक यू। रुको, तुम आए, मेरी फोटो खींची, मेरी जानकारी ली और अब ऐसे जा रहे हो। खाना लग गया है, सभी लोग लंच के लिए आ जाओ। ये तो गायब हो गया। चलो उसके पीछे बाद में जाता। आप सब आनंद से खाइए। दामाद जी आप अच्छे से खाइएगा। आगे बढ़ो यार, चल आगे चल। ऐसा लग रहा है ये दुल्हन की तरफ से है। भांजे, तू खाना खा।
ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। हाँ? आपने तो कहा था कि आप सब कुछ रुकवा देंगे, लेकिन आप सब लोग तो खाना खाने बैठ गए। आप पे भरोसा करके गलती की। देख सकते, क्यों? इतना टेंशन मत ले, हम हाँ। खाने पे ही तबाही मचाने वाले हैं, समझा? हाँ। जैसे मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो। तुम लोग बस यही कहोगे कि खाना अच्छा था, फिर वो लोग तुम्हारे प्लेट में बिरयानी भर देंगे, फिर तुम दोनों वही ठूसोगे। पागल कहीं के। भांजे, मर्यादा में रहो, मुझसे ऐसे बात करना पसंद नहीं। हम वो सब सिर्फ होने वाली शादी में करेंगे, हम वो सब चीज नहीं करेंगे जहाँ शादी होने वाली ही नहीं है। तू बस अंकल के टैलेंट को देख। भाई निकाल अपनी ईंट। मामा ये क्या है? मेरे खाने में अरे पत्थर। यार! हे लड़की वालों की तरफ से कौन है? बोलिए क्या हो गया? मैं हूँ ये यहाँ। क्या है? मेरे खाने में पत्थर। मैंने तो आज तक यही सुना है कि खाने में छोटे कंकड़ मिलते हैं, आपके खाने में बड़ा पत्थर कहाँ से आ मुझसे गया? पूछ रहे हो? ये पत्थर मैंने डाला है या फिर मैंने इन्हें यहाँ से उठा कर दिया? या फिर मैंने डाला है इस पत्थर को? अरे तो इतना बड़ा पत्थर आया कहाँ से? पागलों जैसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब हमें खाना मिल रहा था तो ये मेरी उंगलियों में फंस गया था। कम टू द पॉइंट। आज तुमने मेरे खाने में पत्थर डाला है, क्या गारंटी है कि तुम दूल्हे के सिर को पत्थर से नहीं कुचलोगे? हाँ हाँ मैं डर गया हूँ। चलो चलते। एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, लड़के वालों की तरफ से सब उठो। सब लोग कहते हैं कि लड़के वाले बड़े मजाकिया होते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मजाकिया हो सकते हैं मुझे पता नहीं था। अरे हंसो मत यार, हम सीरियस हैं। अरे जाओ यार, बहुत मजाक हो गया। तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो भाई? लड़ो मुझसे। क्या इसमें यही क्या करना है? मजा है? कोई है लड़की वालों की तरफ से जो मुझसे लड़ सके? लड़ो यार मुझसे प्लीज। हाँ ठीक है, मैं पहले खाना खत्म कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इस मंगनी में तुम सबसे जरूरी आदमी हो। अरे तुम लड़की के मामा लगते हो, क्या तुम्हें वहाँ फंक्शन में नहीं होना चाहिए? चलो जल्दी। ज्यादा जरूरी आदमी है, अगर तुम इसे मारो तो सब बर्बाद हो जाएगा। इधर देख, ये क्या स्टाइल है यार? बिना मेरी इज्जत किए तूने मेरे बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? पता क्या कहा था? अरे मामा हुआ क्या? ये तो कुत्ते की तरह चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। अरे भाई तुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो बोल ना, क्यों नहीं बोल रहा है? बोल। हाँ बोल। कुछ नहीं बोलेगा, बोल बे, बोल, बोलना पड़ेगा, बोल। अरे आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं? मैं अपने गांव में सबसे ईमानदार और इज्जतदार आदमी हूँ। इसने मेरे बारे में क्या कहा है? क्या कहा? अरे आप भी मजाक कर रहे कौन हैं? मजाक कर रहा है? इसने बात ही ऐसी की है, पूछो उससे, पूछो अरे तो। ये तो पैदाइशी गूंगा है। अब आप कहोगे कि इसने आपको कुछ बोला तो कौन मानेगा? गूंगा। हाँ मजाक कर रहे थे। जा अरे मारी मुत्तू, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, यही इकलौता वारिस है मेरी सारी जायदाद का, इसलिए इस शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से। और तुम देखना, शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। तुझे इतना दानवीर होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस है, इसलिए निमंत्रण पत्रिका से लेकर इसके सारे बच्चों का खर्चा मैं अकेला ही करूंगा। नहीं नहीं, मैं खर्चा करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। अरे इस तरह बहस करेंगे तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी से रस्म पूरी कीजिए। मामा ये लोग तो प्रस्ताव मानने जा रहे, रोको इन्हें। डोंट वरी, मैं इसे बस 2 ही लाइन में रोक लूंगा। एंगेजमेंट को रोकिए, मैं वहाँ आता हूँ। मेरा भांजा मासूम बच्चा है, पहले इसके भविष्य का सोचिए, उसके बाद प्रस्ताव मानिए। एक मिनट किसी, मामा तू ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? मामा इससे कहिए कि पहले इस लेटर को पढ़े। इनकी बेटी और किसी और का चक्कर चल रहा है। उसने लव लेटर भी लिख रखा है उसके नाम का। सर, जब हम बैगन छूते हैं तो वो सूख जाता है, जब हम चिचड़ा छूते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाता है, भिंडी छूते हैं तो वो सूख जाता है। क्या कभी मच्चा ने मुर्गी का अंडा दिया है? क्या कभी मुर्गी ने मच्चा का अंडा दिया है? अरे भाई इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात अरे करूं? मतलब मुद्दे की बात करो ना। ओ मुद्दे की? हाँ। अभी करता हूँ। सर, हमें ये लेटर मिला है कि आपकी बेटी ठीक नहीं, तो अब ये शादी कैंसल। अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर मेरा पूरा परिवार है और तुम मेरे बेटी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या तुम अच्छे आदमी हो सकते हो? अगर हम किसी कुत्ते को भी पालते हैं तो वो गंदगी बाहर जाकर करता है। अरे ये क्या बोल रहे हो? बूढ़े बाबा, देखा आपने देखा, ये आपको कुत्ता बोल रहे हैं। आपने कुर्ता नहीं पहना तो क्या हुआ, लेकिन ये लोग कुछ भी बोलेंगे क्या? हम यहाँ इज्जत की उम्मीद लेकर आए थे और ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे क्या? लाठी उठाइए और पूछिए इन्हें। क्या मैं बिना जवाब लिए इसे छोड़ दूंगा? तो मैंने तुम्हारे घर का मीठा खाया है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आए वो कहते जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ हम एक पल भी नहीं रुकना चाहते। मैं सही बोला ना? क्या कैसा लगा? किसने कहा था यहाँ पहुँचते ही मिठाई खाने के लिए? छे,
ये आपकी एकदम से गंदी आदत है। इस जगह पे हम कमजोर पड़ नहीं, गए। हम कमजोर नहीं है। हाँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हे मारी मुत्तू, कैसा लगा हमारे बुड्ढे का जवाब? हिम्मत है तो बोलना। छी छी, अरे अपने आप को देखो जरा। एक आवारा लड़के के साथ मैंने अपने बेटी की शादी तय की, ये मेरी गलतफहमी थी। तुम्हारे लड़के का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तू हमारे शक्ति को आखिर गाली कैसे दे सकता है? ये हमारे शक्ति को आवारा, नालायक, चर्सी और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है पागल दादा का पागल पोता। मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बेटे का दोस्त है, वरना मैं इसे दरवाजे पर ही काट देता। ये तू गाली किसको देता है? तू हमारे शक्ति को आवारा, कमीना, कुत्ता, जलील ये सब बोलता है। मरूँ तेरे को। हाँ जाइए जाइए। अपनी उम्र तो देखो, आज नहीं तो कल लुढ़क जाओगे और मुझे मारने आए हो। जाओ यहाँ से। अरे दादा को मारा है। तुझे मेरे बाप को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे पकड़ा है जैसे सुअर को पकड़ते हैं। अरे अली बाबा, अब तुम क्या करने वाले हो बताओ? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है, चलो इसे लेके। क्या? हे तुम, जब दो अच्छे आदमी लड़ रहे हैं तो तू उन्हें रोकने जा रहा है? मैं नहीं रोक सकता था। जब दो लोग लड़े तो क्या सिर्फ तमाशा देखना चाहिए? चल हट जा तू। अरे साइड में हट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो? आप दोनों ही इज्जतदार लोग हो। अगर आप ही लड़ने लगे तो बाकी लोगों की नजर में आपकी क्या इज्जत? अरे आखिर इससे बात क्या करूं मैं? इसने मेरे बाप को कैसे मारा? पागलों जैसे बात मत कर। तेरा बाप ही मुझे मारने के लिए आया था, अब वो गिर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बता मुझे। भांजे, ये लोग जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये दोनों सुलह कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सोच की लड़की के बाप का मुंह तरबूज है और जाकर उसमें जोर से ताकत लगाकर उनके चेहरे पर घुसा मार। लेकिन मैं ऐसे कैसे एक बुढ़े आदमी को जाकर पंच तो मार फिर दूं? उस लड़की से जाकर शादी कर ले। सुनो मेरी बात। यहाँ देख, हमने सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए हैं, बस अब एक रास्ता बाकी है। कौन सा रास्ता? नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। यहाँ से चले जाने को कहो इन्हें, चले जाने को कहो। नहीं छोड़ूंगा इन्हें, चुपचाप चले जाने को कहो इन्हें, जाने को कहो यहाँ से मेरे घर में आके। हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चलन लड़की के साथ मेरी शादी तय करने की? पर मैं नहीं करने वाला। ये मेरी लड़की है, इसका चेहरा देख के कहो कि ये गलत लगती है तुम्हें। अरे ससुर जी, ये हिंदू तो बहुत अच्छी हिंदू है, ये किसी और की बात कर रहे थे। हाँ, वो तो काली थी। छी, बहुत लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत कहा था, मगर किसी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मैंने अब अपनी आंखों से देख लिया कि तुम सच में आवारा हो। अरे हिंदू, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुमने मेरे पिताजी को मारा है, इसके बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब मैं तुमसे बात तुम नहीं बिना करूंगी। मतलब के इससे इतनी क्यों बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तू कौन होता है मुझे यहाँ से निकालने वाला? पिताजी ने ही तो हमें यहाँ मांगने के लिए बुलाया था, और अब हमें ही जाने के लिए बोल रहा है यहाँ से। पिताजी आप रुकिए। ससुर जी, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कुछ बात मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे तुमसे कर दूं, जिसने इसके बारे में इतना भला बुरा कहा हो। चाहे ये जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन इसकी शादी मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, अब कुछ मत कहो, निकल जाओ यहाँ से। ससुर जी, निकल जाओ यहाँ से। क्या बार-बार उससे बात कर रहा है? पिताजी बात तो सुनिए, रुकिए ना। पिताजी आप सुनिए। अपने मामा की इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं रख सकता? तूने इनका पैर तोड़ दिया, क्या किया तो तूने? और क्या करूं?
इनकी वजह से मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई और मेरी शादी और मेरी जिंदगी दोनों बर्बाद हो गई। मैं भी पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी पिछली बातें भुला नहीं रहा है और आप भी दोस्ती के लिए सुलह नहीं करना चाह रहे। पिताजी अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप नहीं रहेगा? कितनी बदतमीजी से उसके साथ इसने बात की है। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं तेरे रिश्ते के लिए? मेरा पोता अगर चाह रहा है उससे शादी करना तो तू करवा देना, शादी उससे करवा देना। मैं मार डालूंगा आपको। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन पहले मेरी शादी करवाइए। हाँ मैं करवा दूंगा। जिसको तू पसंद करता है वो नहीं होगी, लेकिन मेरी बहन की बेटी सरसा देवी होगी। दूल्हा कौन होगा? तू ही रहेगा। अय्यो, वो लड़की नहीं डायन है। मुझे लगता है कि ये लंगड़ा करने से अच्छा होता बहरा कर दिया होता। भांजे, कम से कम ऐसी बातें तो नहीं सुनता। ये क्या जी, उसकी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? चुप। जो मैंने कहा वही आखिरी फैसला होगा। आने वाले बुधवार को तेरी शादी मेरी बहन की बेटी के साथ होगी। बेटा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो? तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मामा, ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा बर्ताव किया? बेचारा। तुम चुप रहो। मुझे उसके मरने का भी इतना गम नहीं है जितना इस बात का है कि उसने सबके सामने मेरे बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए, और इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मालिक, आपसे कोई मिलने आए हैं। मामा, मैं इंदु से मिलने आया था। क्या तुम्हें मेरी बेटी को सुकून से रहने नहीं देना है? जितनी बेइज्जती मेरी करनी थी कर दी। मामा, अगर आपको वजह पता चलेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप मुझे माफ कर देंगे। है? मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे धोखेबाज लोगों से बात नहीं करनी है। मैं मानता हूँ उस दिन जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप एक बार तो सच सुन लीजिए। असल में मैं और हिंदू। कोई बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं कब से देख रहा हूँ कि आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब मैं सीधा इंदु से बात करूंगा। इंदु, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो, निकालो। चलो बाहर निकलो। शांत रह तू। अरे तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे इंदु से बात करनी है? चला। देखा, ये बात भी मारपीट से ही करता है, मारपीट से। बार बार तुम मेरे पिताजी पर हाथ उठा रहे हो। अब तुम खुद बाहर जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? इंदु, तुम्हारे पिताजी बिना सच जाने ही मुझे गलत समझ रहे हैं। यहाँ तक कि तुम भी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं अब तुम्हें, तुम्हारी बातें, तुम्हारे साथ बिताए वक्त को भूल चुकी हूँ। तुम्हारा आना मुझे इस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। इंदु, चले जाओ। See you, bye. Hey, शक्ति। मती? What a shame, what a shame। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तूने उसे सच क्यों नहीं बताया? मती, मैंने उसे सच बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती। वेरी गुड डिसीजन। तो मैं तेरे लिए टिकट बुक करवा दूं? Shall I book the ticket हाँ, for you? please। पागल, तू यहाँ उम्मीद से आया था अपना लक्ष्य हासिल करने, और अब तू ऐसे ही लौट जाएगा, चाहे फायदा हो या घाटा। जीवन में अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद ही इज्जत बढ़ती है। Am I right? वो कौन है? उसे यस सर कहने के लिए रखा है। 6000 सैलरी देता हूँ और अलाउंस अलग से। Okay, Shakti, I will do the needful for you. You don't worry at all. Sit down. I'll help you in this, okay? वो सब छोड़, तू बता कि तू इतना अमीर कैसे बन गया? इसको ही तो किस्मत कहते हैं दोस्त। ये सब मेरी कड़ी मेहनत का फल है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, हाँ दोस्त जानता है, हाँ आई गॉट मैरिड। मैंने शादी कर ली है। हाँ, ये जो सारी ऐशो आराम की चीजें देख रहा है ना, ये मुझे दहेज में मिली है। लेकिन कैसे? ओह, बस थोड़ा सा त्याग करना पड़ा दोस्त, उसके बदले इतना बड़ा साम्राज्य मिला। क्या है वो? अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। या आपके जॉगिंग का ओह, मेरा जॉगिंग का समय हो गया। ओके रीटा, तुम जा सकती हो, मैं बाद में मिलता हूं। तेरे पास हर चीज का टाइम टेबल है? हाँ, टाइम इज वेल। चलो जॉगिंग करते करते बात करते हैं, और उसके बाद मेरे घर पे जाके बात करेंगे। आओ। ये क्या है? तुम्हारे लिए चप्पल। तो क्या मैंने इसे जहाज कहा? लो ना। नहीं चाहिए मुझे।
ये शोर कैसे है वहाँ पर? कुछ नहीं, अरे इसने मुझे वो चप्पल पहनने के लिए कहा तो मैंने कहा नहीं पहनूंगा। कितने बार कहा है कि मेरे खिलाफ बात मत करो। मैं लेडीज क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पूरे शहर को पता है मेरी किस्मत के बारे में। मुझे चप्पल की दुकान के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ पर गई तो चप्पल गिफ्ट में मिले। जब मैंने उन चप्पलों को नौकरों और मालियों में बांटना शुरू किया तो उन लोगों को पसंद नहीं आया तो मैंने लौटा दिया। अब उनको वापस करने की जगह मैंने इस आदमी को दे दिया। मुझे ऐसा लगता है इस घर में वही मुझे सूट करेगा। अच्छा, ये कौन है? मैं नहीं जानता, बहुत देर से वहाँ खड़ा है। हे, क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरा दोस्त शक्ति है, गांव से आया है, जल्दी चला जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर तुम इसे यहाँ रहने की इजाजत दो तो अच्छा। अपने हस्बैंड को ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा है। खुद के पास घर नहीं है और अपने फ्रेंड को लेके आए हैं। मेरे पति ने भी ऐसा किया, मैंने उन्हें निकाल दिया घर से। जाने दीजिए, इसे रहने दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम। बोर्ड मीटिंग का वक्त हो गया। हाँ, तुम्हारी तो बोर्ड मीटिंग है, जाओ जाओ। मैं दोपहर को लंच के लिए हाँ, आ जाओ। तुम्हें पता है ना मैं क्या कहूँगी? हाँ, तुम सब कुछ खाओगी। हाँ, मतलब ढेर सारा चावल और उसके साथ हर तरह की सब्जी, मछली और चिकन भी। तो तुम ऐसा करना, ये सारे आइटम्स तैयार। हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं बासी खाना खा सकता हूँ? हाँ। वो जो नीली साड़ी में खूबसूरत औरत थी ना, मैं उसके पति बनने की ड्यूटी निभा रहा हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा। मती, मैंने देखा था जो इज्जत तुम्हें बाहर मिली थी और तुम्हें यहाँ मिलने वाली इज्जत भी देख ली है मैंने। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, तेरे परिवार ने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं। और तूने तो यहाँ देख ही लिया है कि मुझे कितनी इज्जत मिलती है। तू मेरा एक लौता सहारा बनकर इस घर में क्यों नहीं रुक जाता? मैं क्या तेरा बॉडीगार्ड हूँ? मैं नहीं रुक सकता। शक्ति, क्या तुझे तेरे प्यार के लिए मेरी जरूरत नहीं है? एक बार सोच ले, अच्छे से सोच ले, आधे मिनट के लिए सोच ले। सोच लिया तूने? बोल बोल। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं यही रुक जाता हूँ। अंकल, जो कुछ हुआ भूल जाइए, चिंता मत कीजिए। मुझे अतीत की कोई चिंता नहीं है, मुझे जो होने वाला है उसकी चिंता है। क्या मतलब? जल्दी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। किस लिए? हे जगन, आने वाले मुहूर्त पर मेरी बेटी और तुम्हारी शादी होनी चाहिए। आप सच कह रहे हैं? हाँ, किसी और के हाथ में उसका हाथ देने से अच्छा है कि मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। बेटा, तुम्हारा क्या कहना है जगन? तुम तैयार हो ना? अब आपके फैसले के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? That's good। मैं जाके बाकी की तैयारी करता हूँ। अब ये बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा तो एक ही बेटा है जो मुझे माँ पुकारता है। दिन भर माँ माँ कहकर आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? वहाँ देखिए मेरा भाई कितना दुखी है, कैसे रो रो के बुरा हाल कर लिया। जब से हमारा बेटा चला गया है तब से खाना खाना तो दूर, इसने पानी तक नहीं पिया। मुत्तू, जब तू छोटा था ना तब तूने मेरा सिर फोड़ दिया था और गांव छोड़कर 1 महीने के लिए भाग गया था। अब मेरा पोता चला गया है, क्या कहूँ अब? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है? ये तो मेरा दिल ही जानता है, लेकिन किसी को क्या पड़ी? मैं जानता हूँ मामा, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है अंदर रोना। अपनी बहना और जीजा को रोते हुए देखकर मुझे फर्क ना पड़े। मैं इतना भी नाकारा इंसान नहीं हूँ जीजा। दादा की हालत के बारे में सोचिए। मैं कुछ ही सेकंड में शक्ति जहाँ भी हो वहाँ से उसे लेकर आऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। क्या तुझे पता है शक्ति कहाँ है? सूरज को अंधेरे का पता नहीं होगा, चांद को पूर्णिमा का पता नहीं होगा। मुझे भरोसा ही नहीं है। उसके पिताजी मुझे घर में घुसने ही नहीं दे रहे। मैं इंदु से मिलकर बात कैसे कर पाऊंगा? ओह माय गॉड, तू वहाँ क्यों जा रहा है? वो तो बाहर आती होगी ना? वो आती होगी क्या? हर शाम को अपनी कार में होटल चोला में आती है। सच में? तो क्या मैं वही जाके उसे सब कुछ कह दूं? नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्टली जाके मत बोल। उसके लिए मेरे पास तरकीब है। सिक्का जिस तरफ घूमे उसे वहीं घुमाना चाहिए। अपना कान यहाँ ला तो। जंबो! इधर इधर! मैं यहाँ पर हूँ। अरे
तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारा मन बदलने और तुमसे शादी करने आया हूँ, लेकिन दोनों ही चीजें नहीं हो रही है, इसलिए मैं अब यहाँ से कूदूंगा। पागलों जैसी हरकत मत करो, नीचे आओ। नहीं डार्लिंग, मुझसे कहो मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे गाँव आऊंगी, तभी आऊंगा। नहीं आऊंगी। तो फिर खुदकुशी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, ऐसे गलत डिसीजन मत लो। नहीं, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। या तो तुम मुझसे शादी करो या तो मैं कूद जाऊंगा। देखो, मैं 1, 2, 3 तक गिनती गिनूंगा, जल्दी जल्दी। उसके पहले तुम मुझे आई लव यू कह देना, वरना मैं कूद के मर जाऊंगा। 1 2 3। शक्ति, आई लव यू। नहीं, तुमने मेरे 1, 2, 3 कहने के पहले आई लव यू नहीं कहा। अब मैं कूदूंगा। शक्ति! शक्ति! हेलो। हाय शक्ति, मैं मती बोल रहा हूँ। इंदु आ रही है, तू तैयार रहना। अरे पागल, इंदु आई थी, उसने आई लव यू कहा और हमने साथ में डांस किया। अरे भाई, तू सपना देख रहा था क्या? इंदु अभी तक आई ही नहीं है। क्या कह रहा है? अरे हाँ, मैं तो सपना देख रहा था। अच्छा सुन, अब इंदु आने वाली है, हकलाना बंद कर और तैयार रहना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इंदु। हे, हेलो, अरे सुनो। हे लड़की, रुको। हे भगवान। हे सुनो। हे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे उतरो पहले, नीचे उतरो। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? छोड़ो मुझे। मैं जिसके भरोसे यहाँ पर आई थी, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं जी के क्या करूँगी? क्या? तो तुम इस बात के लिए खुदकुशी करने जा रही थी? हट। मैं और मेरा मंगेतर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस शहर में उसको जॉब मिलने के बाद उसने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन अब उसका रिश्ता अमीर परिवार में हो गया, इसलिए उसने मुझे बुला दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। हमारे पूरे गांव वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन लड़कियों से सारा दोष मुझ पर आ गया, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ो छोड़ो, पागल मत बनो, छोड़ो इसे। छोड़ो, मैं मरूंगी। छोड़ अरे दो मेरी मुझे। बात को समझो। नहीं, मैं मरना चाहती हूँ। मेरी बात समझो। ये सब करना सही नहीं है। छोड़ो। हेलो, बिना दरवाजा बंद किए ही शुरू हो गए। सर, मैं कहता हूँ बात क्या है? इस आदमी ने इस औरत का रेप किया है, इसलिए ये रो रही है। अगर ये सच बोलेगी तो इसको लटका के मार देगा, ऐसा इसने कहा होगा। अरे सर, बिना जाने आप कुछ भी कहते जा रहे हो। तू चुप रह, कुछ मत बोल। क्या? मैं बात करूंगा या फिर आप बात करेंगी? चलो सच सच बताओ कि क्या हुआ है। मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया, शादी से इनकार किया, इसलिए मैं। तूने ऐसा कुछ किया जो ऐसे रो रही है? चल बता। सर, पूरी बात सुने बिना। अरे मैं तो बाहर था। हे भगवान, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। तो क्या मैं किसी बेकार परिवार से हूँ? शक्ति, मती, जल्दी आ। अरे शक्ति, इधर आ। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम खत्म हो गया क्या? अरे तू इस कमरे में क्या कर रहा है? अरे वो सब छोड़, काम हो गया ना? बोला। सर ये पूछ रहा है कि काम खत्म हो गया? अरे मैं क्यों नहीं पूछ सकता? सर ये अकेला नहीं है। हाँ, मैं इसका राइट हैंड हूँ। हाँ तो गैंग है सर। हाँ, पीछे क्या है? Who are these fellows? क्या रूम सर्विस के यूनिफॉर्म का कलर चेंज हो गया क्या? जरा बताता हूँ। देखिए, मेरे एक अंकल आईजी है और दूसरे मिनिस्टर। अगर आप मेरे खिलाफ गए तो आप चैन की नींद सो नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए तो सही, मैं क्या कहना चाहती हूँ। इंदु, मेरी बात सुनो। मैं तो यहाँ इसलिए चुप करो। अब तक मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक आवारा हो, लेकिन मुझे अब पता चला है कि तुम एक गिरे हुए इंसान भी हो। वो क्या है कि यहाँ वहीं चल के कहना। Listen, Inspector, what the hell are you doing? Take the hand off my friend. ये आप क्या कर रहे हो? आप जानते हैं ये कौन है? ऐसे कैसे हाथ लगा सकते हो? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना? अरेस्ट वारंट है आपके पास? अरेस्ट कर वारंट लिया है। अंदर रखा है क्या? चलो बताता हूँ।
मेरा नाम है इंस्पेक्टर कल्याण रामन। तुम्हारा क्या है? सर क्या नाम बहुत जरूरी है? आप हमें क्यों लेकर आए हैं, पहले वो बताइए। तू अपना नहीं बताएगा? अरे ये तुझे पूछ रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। अरे प्लीज अपना नाम बता। सर मेरा नाम शक्ति है, इतना काफी है? क्या अब मैं जाऊं? तूने अभी मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल नंबर 2, बोल क्या रेप करने की कोशिश की? हाँ? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो इन्हें जानता नहीं हूँ। भगवान मेरा चेहरा तो गया। होगा कि तू उस लड़की से शादी कर ले, नहीं तो देख। मैडम अब कुछ तो बोलो। सर मेरी बात तो सुनिए। सर क्या मैं उससे शादी करूँ? बात मत कर। सर हुआ यूं कि ये लीजिए। अरे इधर, मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है। सर मैं शादी करूंगा सर, लेकिन मैं इनसे कैसे शादी कर सकता हूँ? सर कहाँ गए हैं? सुनो भाई, तुम्हारी तरह एक आदमी और है जो पिछले 4 दिनों से सच नहीं बोल रहा है और उसी को मार रहा है। देखा क्या? उन्हें मार खाने दो, हम चलते हैं। ए भाई बोलो। ये बहुत ही जिद्दी आदमी है। अब जब तक तुम ये नहीं कह देते हो कि तुम इस लड़की से शादी करोगे तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शादी कर लो और जाओ यहाँ से। हाँ? इस पुलिस स्टेशन में कोई समझदार आदमी है कि नहीं? तुम्हें ये काम दिया किसने? भाई पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये खबर कल अखबार में छप गई ना तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। चलेगा क्या? क्या? सर आपने मुझे क्यों बचाया? अगर मैं मर जाती तो कोर्ट केस तो नहीं होता ना। अब सबको इस बारे में पता चल जाएगा। आपकी वजह से मेरी बदनामी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? सर एक एहसान कर दीजिए, आप कह दीजिए कि मुझसे शादी करेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या पागल औरत है ये, मरवा के रहेगी। मैं अब और मार नहीं खा सकता दोस्त। अगर मेरी बीवी को पता चला ना कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो वो मुझे रोड रोलर से कुचल देगी, मुझे मार डालेगी। दोस्त क्या करूँ? एक काम कर ले भाई, तू इससे शादी कर ले, इसकी जिंदगी संवार दे, हम दोनों यहाँ से बच के निकल जाएंगे, तब खुश रहेंगे भाई। हाँ तो क्या कह रहा था ये? बोलना। ठीक है सर, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ? तो ये ले, ये पहना इसे। सर मैं ये मंगलसूत्र इन्हें नहीं बांध सकता। क्या मंगलसूत्र नहीं बांध सकता? मैंने यहाँ अब तक 49 शादियाँ करवाई हैं, सिर्फ एक बाकी रह गई है। किस लिए? 50 करने के लिए। चल वो मंगलसूत्र अब उन्हें बांध और 50वां जोड़ा तू बनेगा। सर आप सच में इंस्पेक्टर है या शादी कराने वाले पंडित? मैं इन्हें मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। अरे भाई जब ये कह रहे हैं तो मंगलसूत्र पहना दे। तू मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। इतना बेरहमी से मार रहे हैं, ये बहुत जालिम इंस्पेक्टर है भाई। कर दे, पहना दे, पहना दे। ठीक है, मैं बांध देता हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ये बांधूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। माता पिता की सहमति से शादी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात, तू मुझे धोखा दे सकता है। अगर इसे धोखा देने की कोशिश की, मैं कल्याण रामन तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी सर। जिसे हम पिछले 4 दिनों से लगातार मार रहे हैं, उसे यहाँ लेकर आओ। कम से कम इन्हें समझ में आएगा। ओके सर। अरे ये तो मेरे मामा कुंडल केसी जैसे दिख रहे हैं। भांजे, मैं तेरा मामा हूँ, मेरी पर्सनालिटी से पहचान। अरे शक्ति, आवाज तो सेम लग रही है, लेकिन इन्होंने चेहरा बिगाड़ दिया है पूरी तरह से। मामा कुंडल केसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या मैसूर पैलेस में है? शक्ति प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल। शक्ति, ये लोग रोज मुझे अलग अलग तरीके से मारे जा रहे हैं। अगर मुर्गी भी रोस्ट ना की तो उसके लिए भी ये लोग मुझे ही मारेंगे। अगर चावल में नमक नहीं है तो भी ये लोग मुझे ही मार रहे हैं। ये मेरे मामा है, मेरे ही गांव से, बहुत अच्छा आदमी। अरे मैं भी इनसे पिछले 4 दिनों से यही बोल रहा हूँ। सर आप चाहते तो इन्हें 4 लगाइए और जाने दीजिए। क्या कहा? क्या मामा, पहली बार ही तुम शहर आए और आप बिना पैंट पहने ही आ गए? तू चुप कर, मैं मद्रास अलग ही अंदाज में आया था। கூட்டங்களை பார்க்கையிலே பிஞ்சு மொழிகளை கேட்கையிலே நல்லவரெல்லாம் நலம் பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கிறது. இவர் வர வேண்டும், புகழ் பெற வேண்டும் என்று ஆசை துடிக்கிறது, என்று ஆசை துடிக்கிறது. La 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 la.
ला 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 ला। ए, सर तू बच्चों का किडनैप कर रहा है? नहीं सर। ए, साले तू शक्ल से किडनैपर के गैंग का बॉस लगता, पकड़ो इसे। बस यही हुआ था मेरे साथ। अगर वो बच्चों को उठाएं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन मैंने गोद में उठाया तो मुझे पीटा गया। क्या ये न्याय है? हाँ सही कह रहे हो। अब हर कोई एमजीआर तो नहीं बन सकता ना। खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास इंदु और शक्ति को मिलाने का प्लान है। तो ऐसा है कि उस रेस्टोरेंट में इंदु कॉफी पी रही है, तू वहाँ जाएगा, उसकी कॉफी में टैबलेट मिलाएगा, उससे वो बेहोश हो जाएगी और होश में आने से पहले तू उससे शादी कर लेगा और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। कैसा लगा मेरा आइडिया? पहले ही तेरे एक आइडिया की वजह से मैं पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ। अब अगर मैंने ये आइडिया मान ली तो हमेशा के लिए जेल में ही रहेगा। चल जा यहाँ से। भांजे, तू इससे क्यों पूछ रहा है? तेरा मामा है ना यहाँ पर। उसी बात का तो डर है मुझे। ये देख, ये क्या है? मैंने इंदु की कार का ब्रेक फेल कर दिया। हाँ तो फिर गाड़ी रुकेगी कैसे? वो रुकेगी नहीं, बस चलती जाएगी। वो सबको मदद करने के लिए बुलाएगी, लेकिन तू वहाँ हीरो बन के जाना और उसे बचा लेना, क्योंकि तूने उसकी जान बचाई है। वो फिर से तुझसे प्यार करने लगेगी। भांजे, वो देख इंदु। यस, वो देख। मामा, तुम्हारा आइडिया फेल तो नहीं होगा ना? ब्रेक फेल होगा, पर मेरा आइडिया फेल नहीं होगा। जा, जल्दी जा, जा। रुको 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 रुको। इंदु, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, नीचे उतरो, हमारी गाड़ी में चलते हैं। तो फिर बिना ब्रेक की कार रुकी कैसे? लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है। किसने कहा? किसने कहा? तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों बेकार हो। नहीं इंदु, इंदु सुनो क्या हुआ है कि सुनो इंदु, 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 खुश हो गए? अगर किसी बेवकूफ ने तुम्हारा आइडिया लिया ना तो इस जन्म में तो उसे प्यार मिलने से रहा। आपने कहा कि आपने ब्रेक्स निकाल लिए हैं, तो फिर उसकी गाड़ी रुकी कैसी और अभी वो चली भी कैसे गई? देखो, आपके इस घटिया आइडिया के लिए मुझे आपको पुलिस स्टेशन में ही रखना चाहिए था। मैं आप पर गुस्सा कर रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लग रहा? लेकिन आप अभी क्या सोच रहे हो? यही कि आखिर मैं फिर उसकी कार का ब्रेक निकाल लाया। अरे भांजे, कहाँ जा रहा है? अनजाने में हमसे गलती हो गई है। अगर उन्हें पता चला कि हमने ब्रेक निकाला है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चल। इतना कुछ करने के बाद आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। चलिए, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो। अरे जल्दी चलो, जल्दी जा, चलो चलो। हाँ मैं भी जाता हूँ। अरे मुझे कहाँ भेज रहे हो? मैं तो पेशेंट के साथ यहाँ आया हूँ। मैं खुद पेशेंट नहीं हूँ। सर, क्या आप ये मिस्टर शक्ति यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ। अरे क्या है? आप हर बार यहाँ से क्यों जा रही हैं? ओके ओके। भांजे, ये जहाँ बोल रहे हैं वहाँ तुम साइन क्यों कर रहे हो? हम ही इन्हें यहाँ लेकर आए हैं तो हमें ही साइन करना होगा। भले मैं 8 स्टैंडर्ड फेल हूँ, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मैं साइन बहुत अच्छी करता हूँ। भांजे, एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए 400 बार साइन कर सकता है। एक काम कर, साइन करते जा, करते जा। डॉक्टर, अंदर पेशेंट की क्या हालत है? सर फुल चेकअप चालू है, बट कोमा कंडीशन में है। ओह। लक्ष्मी, इस पेशेंट को यहाँ कौन लाया? डॉक्टर, इनके हस्बैंड बाहर खड़े हैं। अच्छा, हस्बैंड। शक्ति, हमने उस औरत को एडमिट तो कर लिया, अब चलते हैं। ऐसे कैसे चले जाए? हम उसके हालात के बारे में जानकर ही जाएंगे। यही तो तेरी बुरी आदत है। तुझे जल्दी आना चाहिए था और जल्दी जाना चाहिए था। चल हम एक चाय पी के आते हैं। ये है उनके हस्बैंड। हाय नर्स, कहाँ जा रही हो? थिएटर में। चलो हम दोनों थिएटर चलते हैं ना? क्या? ऑपरेशन थिएटर में। ऐसा क्या? आज शाम को फ्री हो क्या? क्या? शाम को मूवी देखने चलते हैं ना? इंस्पेक्टर रामास्वामी से परमिशन अरे लेनी होगी। उसकी परमिशन क्यों चाहिए? क्योंकि वो मेरा पति है। प्लीज इसके बारे में हॉस्पिटल में किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। अरे बाप रे, मैं ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी बीवी से खुश नहीं हूँ। अरे तुम यहाँ कब? मैं भी तो यही पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तो यहाँ अपने ऑडिटर को देखने आया था ना। ऑडिटर हॉस्पिटल में कैसे? आजकल कई सारे ऑडिटर्स हॉस्पिटल में ही होते हैं। अरे हकला क्यों रहे हो? ऑडिटर हॉस्पिटल में कैसे? मुझे भी यही लगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो? अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अरे इमरजेंसी वार्ड, मेरे लिए भी एक बेड रिजर्व करो। पेशेंट को वार्ड नंबर 8 में लेकर ओके सर, जाओ। डॉक्टर, कहाँ है वो? मैं उसे गोली मार दूंगा। इसे अंदर रखो, इसे अंदर रखो। डॉक्टर छोड़ो मुझे, मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे वो वैसा आदमी नहीं है। सुनिए, आपके इसी बर्ताव की वजह से आपकी बेटी ने भागकर एक लड़के से शादी कर ली। ये तो भगवान की मर्जी थी कि वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई।
मेरी बात मानिए, दामाद परेशान है, आप जाके उससे बात कीजिए। मैं क्यों जाकर बात करूं? वो सिर्फ मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा आदमी नहीं है वो। थोड़ी देर के लिए दिमाग ठंडा रख के बात कीजिए ना। डॉक्टर, जो हो गया सो हो गया। मैं उसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा और वो भी मुझे एक शब्द ना बोले, नहीं तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। ठीक है, जाइए जाइए। वो देखिए, वो जो लड़का खड़ा है ना, वो यही है जो आज तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा और मेरी बेटी से शादी किया। अब मेरा खून खौल रहा है, बस बेटी के लिए चुप हूँ, समझे? अगर मैं उसके पास जाकर उससे बात किया और उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं बस अरे नहीं, पिस्तौल नीचे रखिए। अगर वो बिना डरे ही ये कह देता है कि वो आपका दामाद नहीं है तो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना। शांत रहिए, शांत रहिए, चलिए। डॉक्टर, इससे कहो कि मुझसे बात करे। हाँ डॉक्टर, पेशेंट कैसी है? हाँ, अब वो ठीक है। वेरी गुड, चलो अच्छा है, मैं चलता अच्छा, हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? अगर ऐसे हाल में तुम यहाँ रहोगे तो अच्छा होगा। मुझे क्यों रुकना चाहिए? मैंने उन्हें सही जगह एडमिट कर दिया, मैं चलता हूँ। स्टॉप। हाँ? देखा डॉक्टर, अब इन लोगों ने उसे उसके बाप को सौंप दिया है। इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये सब सुन रहे हैं आप? अरे ये क्या वैसे खेल आपको है? क्यों टेंशन हो रहा है इतना? देखो भाई, पेशेंट जो है वो अभी बीमार है ना, तो पति को तो उसके साथ होना ही चाहिए ना। उसके पति का उसके साथ होना जरूरी है। हाँ, देखिए, मैंने आपसे कहा था ना ये दामाद है। डॉक्टर, मैं इनका दामाद नहीं हूँ। अगर ये तुम्हारे मामा हुए, अगर ये तो तुम इनके दामाद हुए ना। ये मेरे मामा नहीं है और मैं इनका दामाद नहीं अरे हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इसका मामा नहीं हूँ और ये मेरा दामाद नहीं है, मगर हाँ, ये मेरी बेटी का पति जरूर क्या है। ये मेंटल हॉस्पिटल है? इनकी जांच कीजिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। डॉक्टर, इससे कहो कि ये मान ले कि मेरी बेटी का पति है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तुमको। अरे मान जाओ ना यार। लेकिन मैं कैसे मान लूं? अरे आप क्या कोई आइडिया दोगे मुझे? अरे दोबारा कोई आइडिया दिया तो मैं तुम दोनों का एक साथ अरे बचाओ। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने तुम्हें गलत आइडिया नहीं दिया। हम दोनों तुझे आइडिया दे रहे हैं, तू हमारा सर फोड़ रहा है। अब तुम दोनों अपना आइडिया अपने पास ही रखो, मैं हिंदू से जाके सीधे बात करूंगा। अरे पागल, उसका बाप दरवाजे के सामने ही बैठा रहता है, तुझे पीछे की दीवार कूद कर जाना होगा। तुम दोनों पर भरोसा करने से अच्छा मैं दीवार पर भरोसा करूं। मैं जा रहा हूँ। अरे तू मत जा। तू कहाँ जाएगा? तो मैं भी जाऊंगा ना। जल्दी आओ। चल चल, धीरे धीरे चल, छुप के चल। अब मैं अंदर जाऊंगा और अपने प्यार को मनाने की कोशिश करूंगा। मामा तुम यही रहना और ध्यान देना। भांजे, मैं यहीं रुकूं? हाँ हाँ। हे जंबो। तुम? हाँ मैं हूँ। तुम भागो यहाँ से। चिल्लाओ मत। मैं चिल्लाऊंगी। तुम यहाँ अंदर कैसे आए हो? अरे तुम्हारे पास आने के लिए किसी की परमिशन चाहिए मैं मुझे? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, बस कौन एक बार से बात मुंह से सुनो। हिम्मत हुई मेरे घर की दहलीज लाने की? इसी मुंह से? और मैंने दहलीज नहीं पार की है अपनी इज्जत का सोचकर। मैं तो यहाँ पाइपलाइन के सहारे चढ़कर आया क्या हूँ। तुम्हारे अंदर शर्म, इज्जत, मान, सम्मान कुछ नहीं क्या है? ये सब चीजें जिंदगी भर रह सकती है? इंदु, ये सच है कि हमने उस दिन एंगेजमेंट रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। बस मुझे मत सुनाओ, जाकर किसी और को पकड़ो। जाकर यहाँ से निकलो। तुम इतने बुरे आदमी हो कि पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई। अब तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। अब तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया मेरे पिताजी पर हाथ उठाकर। बेचारे मेरे पिताजी, उन्हें कितना बुरा महसूस हुआ होगा। बेचारे पिताजी, तुम्हें पता है मुझे भी उनके लिए बहुत बुरा लगा। हे, हाथ हटाओ। पागल, तुम मेरे ऊपर बैठी हो और मुझसे कह रही हो मैं खड़ा हो जाऊं? मैं तभी उठ पाऊंगा जब तुम उठ जाओगी। ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? छोड़ो मुझे। तुम कभी नहीं बदल सकते तो हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? नहीं। सच में? सच में। मेरी एंगेजमेंट टूट जाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे किसी और लड़की से शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए साफ मना कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने आया था, लेकिन तुम मुझे चले जाने के लिए कह रही हो। अब खुदकुशी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरी मौत से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि जो प्यार मैंने तुमसे किया है वो मेरा सच्चा प्यार है तुम्हारे लिए, लेकिन वो तुम्हें मेरे दुनिया से चले जाने के बाद ही पता चलेगा। मामा, तुमने टेंडर भेज दिया ना? बहुत सावधानी से काम करना, कुछ भी भूल मत जाना। और हाँ, ऑडिटर से मिले क्या? कब तक आएगा वो? 10 ठीक है, वो अगर आए तो कह देना कि मुझसे मिलकर जाए। वाह, चले गए कुत्ते कहीं के। तुम ही बताओ इंदु, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? तुम जो कह रहे हो
क्या वो सच है? अरे ये कैसा सवाल है? तुम्हें तो मेरे पे भरोसा करना चाहिए। इंदु मेरा भरोसा करो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन दोबारा तुम अपनी मामा की बातों में मत आना। कहीं तुम फिर से मुझसे अलग हो गए तो मैं क्या करूँगी? अरे कौन उनके पास दोबारा जाने वाला है? जिस दिन हमारी एंगेजमेंट टूटी थी उस दिन ही मैंने उनकी टांग तोड़ दी। अब तो वो चल भी नहीं पाते। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? वो अभी ये जगह ठीक नहीं है, कहीं और चलकर बात करते हैं ना। नहीं, ये काफी नहीं कि सिर्फ तुम बदली हो। तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प? उस दिन मुझसे मार खाने के बाद तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत गुस्सा हो गए थे, तो तुम्हें उसके लिए ये करना है कि तुम उनसे मेरी अच्छी बात करो और मेरे लिए मन बदलो। उसकी चिंता तुम मत करो। इसके बावजूद भी कि मेरे पिताजी तुमसे बहुत गुस्से में हैं, उनके लिए मेरी खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गालियाँ देंगे लेकिन उनके मन में कोई गुस्सा नहीं होगा। और ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिताजी का मन तुम्हारे लिए बदलूं और शादी के लिए मना लूं। तुम आखिर देख क्या रहे हो? मेरे लिए ही नहीं, समस्या तो हर किसी के सामने मेरा मतलब है समस्या तो सबकी जिंदगी में आती ही रहती है। मेरे माँ बाप को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पालने में अपने पोते को खिलाने के लिए और इंतजार नहीं होगा और हमें ही गिफ्ट देना होगा। लेकिन उसके पहले हम दोनों मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू कहीं पर भी भाग ले, नहीं छोड़ूंगा। रामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भले तूने मेरे मासूम बेटी का मन बदल दिया हो, मैं तुझे गोली मार कर ही रहूंगा। पापा, आप इन्हें शूट नहीं कर सकते। इनको गोली मार दीजिए। अगर आप मुझे शूट करेंगे तो आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। नहीं, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई तो विधवा कैसे हुआ? पापा, शक्ति अच्छा इंसान है। इसने एंगेजमेंट रोकने की कोशिश की थी सिर्फ मेरे लिए। इसे ये नहीं पता था कि दुल्हन मैं ही हूँ। हाँ मामा, जो इंदु कह रही है वही सच है। जो कुछ भी किया मेरे लिए किया और हमने इसे गलत समझ लिया। क्या गलती हो रही है? भांजे, तू उन्हें मामा क्यों बुला रहा है? उनसे कहो कुत्ते यहाँ से निकल। सर नहीं सर, मैं नहीं। इंदु, इसका भरोसा मत करो, ये झूठ कह रहा है। He's not a good person। गुड मामा, अंकल ने गुड कहा। मुझे नहीं पता था कि आपका मन मेरे लिए इतना जल्दी बदल जाएगा। क्या पता, ये सब बकवास कर रहा है। इसके झूठ में मत पड़ना, भरोसा तो बिल्कुल भी मत करना। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे शक्ति से शादी करने दीजिए। बेटा, तुम ऐसे इंसान का भरोसा कर रही हो? गायब। इसने अपनी ही शादी में कुछ बकवास कर दिया था, इसके लिए तो तुम्हारी मामा। शादी टूटी थी। मैं कहीं गया नहीं था, मैं यही हूँ ये आपके क्या चल चरणों रहा में। है? तुम पैरों में क्यों पड़े हो? नहीं, जब तक आप मुझे अच्छा इंसान नहीं मान लेते और मेरी इंदु से शादी नहीं करवाते मैं उठने नहीं वाला। ठीक है, मैं मान गया, चलो उठ जाओ। मामा, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए ना मामा। ये आपके ही हाथ में है कि हमारी शादी हो सके। प्लीज पापा। जो भी हुआ वो सब तुम्हारी गलतफहमी में हुआ था। आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। तेरी खूबसूरती की कीमत बोल क्या लगाऊंगा मैं, तू तो अनमोल परी है, तुझे कैसे शांत रहो, खरीदूं। तुमने तो मुझे कहा था होटल में लेकर जाओगे, घर लेके क्यों आए? होटल में पुलिस का आना, रेड का पड़ना, ये सब तो चलता रहता है। वो हमारे पवित्र रिश्ते को क्या समझेंगे? कोई नहीं है क्या? तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी महान बीवी है वो। उसे तिरुपति भेज दिया मैंने। सारे नौकरों को पेमेंट्स देकर छुट्टी दे दी है मैंने तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी बीवी एक दिन के लिए बाहर गई और तुम धोखा दे रहे हो? सच कहता हूँ, अपनी मान मर्यादा और सम्मान को साइड में रखकर शादी के वक्त जब मंगलसूत्र पहनाया था ना, तभी उसकी गर्दन को छुआ था बस। और उसके बाद आज तक मैंने उसे नहीं छुआ। तुम वो पहली औरत हो जिसे आज मैं छूने वाला हूँ। आजा 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 आजा
आजा आजा आजा। शांत रहो जरा, गला बंद पहन के बैठे हो, पसीना नहीं आ रहा है तुमको? अच्छा तुम्हें वहाँ से शुरुआत करनी है? वाह, अभी चेंज करके आता हूँ मैं। कौन है आप और यहाँ अंदर कैसे आई? वो सब छोड़ो, तुमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? कॉल या पेजर? मेरे पास तो सेल ही है। ओह, सेल वाली हो? तब तो कॉस्टली। 5,000 कीमत तो होगी ना? नहीं, उसकी कीमत लगभग 10,000 है। मैं तो इतनी कॉस्टली नहीं हूँ, ओनली 2,000। ओहो, मतलब आपके पास पेजर है? हाँ, वो पेज करते हैं, मैं पहुँच जाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हूँ जो एक निशाने मारेगा। आहा हा हा हा। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या है ये सब? मतलब कब आई तुम? मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। लेकिन तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? नहीं, मुझे कपड़े निकालने के बाद याद आया कि मुझे ठंडा पानी पीना है, इसीलिए। बाथरूम में फ्रिज होता है क्या? नहीं होता ना, तो चलो हम अपने रूम में चल के पीते हैं। नाटक बंद करो, ये कौन है बताओ? अरे ये कौन है? जिस तरह इसने मेरा गला पकड़ा है, तुम्हें समझ नहीं आता ये मेरी कौन है? मेरे ही घर में आके ये मुझसे पूछ रही है कौन ये? ये वो मती, मती। हाँ, ये ना, ये शक्ति की पत्नी है। लेकिन तुमने शक्ति की शादी के बारे में तो बताया नहीं। अरे अभी अभी तो शादी हुई है। इसका मतलब ये औरत आज से मेरे दोस्त शक्ति की बीवी है ना? आई एम रियली सॉरी, आप शक्ति की मिसेज है, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे अच्छी लगी। मती, गुड न्यूज, मामा हर बात के लिए मान गए हैं। माँ पिताजी भी आने वाले हैं। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शक्ति, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, थोड़ी नटखट और थोड़ी घुसेल है। वो तो ऐसा है। तो लगता नहीं है। नहीं, देख के नहीं पता चलेगा, बल्कि आपको उससे बात करनी मैंने होगी। तो बात भी की है, लेकिन ऐसी नहीं लगती। आप किसकी बात कर रही हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तो इनकी बात कर रही हूँ। ये वाली, ये भगवान। अरे हाँ, यही तो तेरी पत्नी है ना। अरे ये तो तेरी पत्नी है ना। अरे ऐसे अरे, क्या बोल रहा है? अरे, भूल गया मती। क्या तू? मैं नहीं कर सकता। तेरी पत्नी को धोखा देने से अच्छा होता तो सच बोल देता। मैं खुद जाकर सच बताऊंगा। मुझे नहीं पता था कि वो तिरुपति से आधे रास्ते लौट आएगी मेरे भाई। देख भाई, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। एक राजा की तरह तू मुझे बचा सकता है। राजा की तरह न्याय कर, मेरी जिंदगी बच जाएगी। सुन, तू कहेगा कि तू उसका पति है, नहीं तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी मेरे भाई। क्या मैं उसके साथ रहने वाला मैं हूँ? कहाँ कह रहा हूँ कि तू उसके साथ रहे मेरे हाँ। दोस्त। मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी जिंदगी बचा ले भाई। पहले ही पुलिस स्टेशन में एक लड़की का पति हाँ, बना बैठा जानता हूँ। वहाँ हॉस्पिटल हाँ, में भी पता मैं है। ही हस्बैंड हूँ, और ये सब तेरी वजह से। ये क्या कर रहा है? मामा, उस दिन आपने कहा कि इंदू की शादी मुझसे करवाएंगे और रिश्ता किसी और से तय करवा दिया। ये देखो बेटा, पहले मुझे लगा कि वो गलत इंसान है, इसलिए मैंने मेरी बेटी की शादी तुझसे करने की सोच ली थी। उस दिन उससे जो हुआ सब अनजाने में मामा, हुआ। ये सही नहीं है। मेरे साथ गलत करके आप बहुत पछताओगे। मैंने कह दिया ना, बात करो, अब जाके काम करो। हाँ, तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है। तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा कि नहीं? हाथ हटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्दन पकड़ने की? रास्कल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं मेरी बेटी की शादी उससे ही करके रहूंगा। तेरा जिंदा रहना ही प्रॉब्लम है। पापा! अरे मेरे दोस्त, मैं तुझे कभी इस हाल में नहीं देखना चाहता था यार। अरे कमीने, जब से तू मिला है पहले से ठीक है। तब से हर कोई मुझे मार ही रहा है। मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? मैं तुझे मार सकता हूँ क्या? लेकिन अगर मेरे अलावा तुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं क्या चुप बैठूंगा? हे भांजे, तूने उस चावल की बोरी को इसी हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया? क्या मतलब? हमने वो एक्सीडेंट वाली लड़की को भी यहीं एडमिट किया अरे है अब तक वो निकल गई अरे ये होगी। वही लड़की तो नहीं? अरे मामा, मेरा मतलब था कि डिस्चार्ज होकर गई होगी। तू हॉस्पिटल आप भी में ना। बोलेगा निकल ली तो और क्या समझू मैं? वैसे भी मामा, इतने बड़े हॉस्पिटल में हमें कोई कैसे पहचानेगा? बेटा, अगर बहू ने बोल दिया है तो शादी की जल्दी तैयारी करवाओ। मुझे तो बस उल्टी जा रहा है जल्दी से। तो फिर शुभ मुहूर्त निकलवा ही लीजिए। ज्योतिषी ने बताया कि 10 तारीख बहुत ही शुभ दिन है। ए, वो सब हम देख लेंगे। तू जाकर डॉक्टर से ये पता कर कि तेरे अंकल कब डिस्चार्ज होंगे। तो जाके आप खुद ही पूछ लो। ए, चल जा यहाँ से। भांजे, तू जा, मैं बिल भर कर आता हूँ। मेरा दामाद कहाँ जा रहा है? डॉक्टर, यस, आप मेरे मामा को कब डिस्चार्ज करने वाले हैं? मैं तुम्हारे मामा को क्यों डिस्चार्ज करूंगा? तुमने सिर्फ अपनी पत्नी को एडमिट किया था यहाँ। तुम्हारे मामा तो ठीक है, जब चाहे अपने साथ ले जाओ। अरे नहीं, मैं मारी मुत्तू मामा की बात कर रहा हूँ। लेकिन मारी मुत्तू तुम्हारा मामा कैसे हुआ?
मेजर चंद्रकांत ही तुम्हारे मामा है। अरे वो मेरे मामा नहीं है। डॉक्टर देखा आपने, ये कह रहा है कि ससुर मेरा मामा नहीं है, और अब ये थोड़ी देर में ये भी कहेगा कि मेरी बेटी का पति भी नहीं है। सर मैं आपका दामाद नहीं हूँ। डॉक्टर मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था कि मैं इससे कोई बात नहीं करूंगा, और ये भी मुझसे कोई बात न करे। बोला था कि नहीं। बिना बोले मैं आपको सच कैसे बताऊंगा? डॉक्टर रायापट्टा रौडी रत्नम के केस के बारे में तुमने कहा था कि तू पेरेंट्स की परमिशन से शादी करेगा। तेरे माँ बाप माने क्या? कैसे मानेंगे पेरेंट्स? इन लोगों ने भाग कर शादी की है। भाग के शादी? अरे पागल, इससे अच्छा तूने मेरे पुलिस स्टेशन में शादी किया होता तो मुझे 50वां अवार्ड मिल जाता। चलो ठीक है, लड़की कैसी है? पूछ रहे हो कि लड़की कैसी है? जब से शादी की है उसने अपने होश खो दिए हैं। अच्छा, तो मतलब वो बेहोश है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि हेलो डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट का क्या हुआ? आओ सावित्री, एक नॉर्मल चेकअप था, बाकी सब ठीक है। अरे शक्ति, तुम्हारी बीवी तो प्रेग्नेंट है ना? इन्होंने बताया था। कैसी है वो? क्या मेरी पत्नी है, और वो भी गर्भवती? अरे शक्ति, वो उस दिन तेरी पत्नी थी ना, क्या वो गर्भवती नहीं बन सकती क्या? समझने की कोशिश कर। ये लोग कह रहे हैं कि तूने लड़की से भाग के शादी की और लड़की को तूने भर्ती कराया है, ऊपर से लड़की बेहोश भी है और लड़की गर्भवती हो गई। इंस्पेक्टर, ये बहुत ही आसान है। अगर मैं मारी मुत्तू मामा की बेटी से शादी करता हूँ तो मेजर मामा मेरे ससुर नहीं होंगे। मेजर मामा मेरे ससुर नहीं हुए तो मैं लड़की की गर्भवती होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता हूँ। समझे आप? कुछ नहीं समझा। शक्ति, ए शक्ति, तू जहाँ भी जाता है वहीं फंस जाता है। अरे तू दूल्हा है तू। शादी के लिए कितनी तैयारियां करनी है? जल्दी आ। ये आदमी शादी की बात क्यों कर रहा था? अरे ये सब क्या कंफ्यूजन? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है। सर, आइए, मैं आपको बताता हूँ। आइए, चलिए, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि लड़की भाग गई और शादी कर लिया है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि शादी करने वाली है। आखिर मामला क्या है? पहले बिना माँ बाप की जानकारी से शादी हुई थी ना, लेकिन अब मेरे माँ बाप को सब लड़की तो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है ना। इंस्पेक्टर सर, लड़की के होश में आ जाने के बाद शादी होगी। जबकि वो लड़की गर्भवती पहले से। वो हमने पहले ही शादी कर ली थी, आपको पता होगा। जानू, मैंने हॉस्पिटल के बिल्स दे दिए हैं। अब चलो चलकर शादी के लिए साड़ियाँ खरीदते हैं। तुमने इसकी शादी के लिए साड़ियाँ क्यों खरीदी हैं? क्योंकि हमारी कपड़ों की दुकान है सर। जानू, हमें इस मूंछ वाले आदमी को कुछ भी बताने की क्या जरूरत है? अरे इन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। वॉचमैन, आप इनसे सवाल क्यों कर रहे हो? मैं वॉचमैन? इतनी कंफ्यूजन कम थी जो एक और। मैडम, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आप जा सकती हैं। चलो। ये रुक, चाहे कुछ हो जाए तो उस लड़के से शादी करना। चाहे जो हो जाए, मैं उस लड़की से ही शादी करूंगा। डॉक्टर साहब, ये लीजिएगा कार्ड। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, जरूर आइएगा। हाँ, कैसे मिस कर सकता हूँ? धन्यवाद। जरूर आऊंगा। तो मेरी शादी में जरूर आना। ओके, चलो अब जाके मेरी याद तो आई। शहर में रहकर भी एक फोन तक नहीं किया। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, कम से कम मैं तुम्हें अपनी शादी में बुला रही हूँ। तुमने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। देख इंदु, तुझे तो पता ही है मुझे मर्द लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो मेरी बहन ने कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो समाज में लोग गलत समझेंगे, तो मैंने एक आदमी से शादी कर ली है जो हमेशा मेरे आगे पीछे यूं ही बस घूमता रहता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं पूरी फैमिली के साथ आऊंगा तेरी शादी में। तुझे वही नहीं करना है, अकेले आना है। लेकिन तेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से। तेरी वाइफ के हिसाब से मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब अगर उसके सामने मैं किसी और से शादी करूँ तो प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। मैं हूँ ना, तो प्रॉब्लम किस बात की? अब ये कहाँ से आ गया? तो मुझे अपनी शादी में बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? सॉरी सर, ये फैमिली का प्राइवेट मामला है तो। तो मुझे अपनी फैमिली समझो। कुछ तो करनी तुम्हें। अरे रुक, कंट्रोल। 18 तारीख को शादी है, उसी दिन मेरी बहुत जरूरी ड्यूटी लगी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू सर। आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। तुम और प्रिया शादी करके खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। चलता हूँ। ओके सर। आप सभी लोग पेट भर कर खाइए, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे जो शादी कैंसिल हो गई थी अब वो हो रही है। मामा क्या? यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा था साबूदाने की खिचड़ी देंगे, लेकिन चावल की खिचड़ी मिल रही है। हमारे लोग बहुत इज्जतदार हैं, वो इस बात का बवाल बना देंगे। सुनो, कोई मत एक खाना। कुंडल केसी, हाँ तू क्या यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम पैदा करने के लिए आया है? अब अगर तूने कुछ और कहा तो मुंह सिलवा दूंगा। जाके शक्ति को तैयार कर। हे, चलो तुम सब जाओ। हाँ। इंदु, अब मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, उसे तुम्हें लेना होगा। हाँ, दे दो। छी, ये नहीं, ये। हाँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है वो? ये अंगूठी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है। अरे क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी था? अरे दुल्हन के कमरे में दूल्हे को इस वक्त नहीं आना होता। पंडित जी खाली बैठे हैं, चलो यहाँ से।
दूल्हे का दोस्त है ना, इसलिए मुझ पर रौब चढ़ रहा है। शादी के बाद देखूंगा इसको। देख लेना, देख लेना। बाय। अरे प्रिया रुको, अपनी शादी के दिन कहाँ जा रही हो? नहीं सर, मेरा मंगेतर मुझे धोखा देकर किसी और से शादी करने वाला है। इसके बाद मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मैं गांव जा रही हूँ। क्या कहा? उसने तुमसे शादी नहीं की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर मेरी बात तो तुम कुछ मत बोलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो मेरे साथ। बात तो सुन लीजिए। पता नहीं मैं कब तक दूल्हे का दोस्त बनता रहूंगा। मैं खुद दूल्हा कब बनूंगा? हे शक्ति, हाँ क्या हुआ? अरे तुझे पता है आज तेरी शादी में कौन आया है? हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर वेंकी। डॉक्टर वो देखिए, नमस्ते, मेरा दोस्त। हेलो। मेरा दोस्त है। ये यहाँ? ये यहाँ कैसे? लक्ष्मी, आखिर में भगवान ने हमारी सुन ली बेटी लक्ष्मी। डॉक्टर, मेरी बेटी को होश आ गया, मेरी बेटी को होश आ गया, मेरी बेटी को होश आ गया। हेलो हेलो, हाँ मैं डॉक्टर वेंकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मेजर, आपका जो दामाद है वो दूसरी शादी कर रहा है। क्या कहा? दूसरी शादी करने जा रहा है वो? आप कहाँ से बोल रहे हैं? विजय शेष महल में आ मैं जाइए। अभी आता हूँ। तेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है, मैं उसको गोली मार दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ ये क्या? आपका पति दूसरा शादी करने वाला है और आप अपने पिताजी को रोक रही हैं? डॉक्टर, मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं, मेरे पिताजी किसी और के बारे में बता रहे हैं। मती, इधर आ। अरे क्या हुआ? अभी बहुत काम है मेरे मुझे। सर पर बस बाल है। तेरी वजह से जो कंफ्यूजन बन रहा है उससे तो लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। किसने कहा था तुझे उस डॉक्टर को यहाँ लाने के लिए? अरे उसे लगता है कि हॉस्पिटल में पड़ी हुई लक्ष्मी का मैं पति हूँ। अब मेरी शादी कैसी होगी बता मुझे। भगवान, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। शक्ति, मुझे लगता है अगर ये यहाँ रहेगा तो तेरी शादी इसे नहीं हो कहो पाएगी। अपना मुंह बंद रखे। पहले आगे चल। चल यहाँ से, और सबसे पहले किसी भी तरह उस डॉक्टर को किडनैप कर ले। हाँ क्या ये हुआ? कौन है? ये तो मेरी बीवी है। क्या बात कर रहा है? लेकिन मैंने तुझे ही आने के लिए कहा था। तेरी बीवी कहाँ से आ गई? क्या ये मेरी मर्जी से हो सकता है? मेरे घर में मेरी चलती है क्या? तेरे पैतरे यहाँ मत चला। जब तक ये मंगलसूत्र नहीं बांध लेता तब तक ये मोटी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। तू इसे लेकर जा। हे भगवान, मैं अकेला इसे हिला भी पाऊंगा क्या? ये क्या है ये? हाँ क्या है? चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम शादी में जा रही हो, तो यहाँ क्यों आ गई? तो उसी शादी में आई हूँ। हाँ? इंदु मेरी सहेली है। अच्छा ऐसा क्या? मैंने एक फाइल भेजी थी ऑफिस में साइन करने के लिए, जाओ साइन करो। ऑफिस में लेबर का स्ट्राइक चल रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना। कहा तो था। 3 दिन वहाँ मत जाना। और क्या कहूँ? हाँ, तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक आया। किसने कहा तुमसे? मुझे फोन आया था, बहुत परेशान है वो लोग। जल्दबाजी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बैठ भांजे। ला ला ला। शांत बैठो, हर वक्त मस्ती करते रहते हो। भांजे, क्या हुआ तुझे? तू चिंता मत कर, इस अली बाबा को तो मैं देखता हूँ। हाँ। हे रुक, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? सच बताने के लिए मैं दौड़ते हुए जा रही हूँ। इस हिसाब से मैं तुझे अब मारने जा रहा हूँ। चल भाग, निकल यहाँ से। चल भाग। फोन तो डेड है। फोन अभी डेड हो गया? क्या बोल रहे हो? हाँ, कितनी देर पहले फोन आया था कि तुम्हारी बहन बीमार है और तुम अभी भी यहीं खड़ी हो। चलो जल्दी घर चलते हैं, इससे पहले कि वो उसे जला दे। जल्दीबाजी क्यों है? दीदी, ट्रैफिक जाम था ना, इसीलिए आने में लेट हो गई। चलो। आप ठीक तो है ना दीदी? तुझे क्या हुआ? 8 बजे तो मिली थी, अभी क्यों पूछ रही है कैसी हूँ? वो इन्होंने कहा कि आपके हार्ट में पेन। मुझे छाती में दर्द? किस पागल ने बोला? दीदी, इन्होंने ऐसा कहा था मुझे। तुमने इसे ऐसा क्यों कहा? अरे दीदी, एक फोन आया था कि एक औरत की छाती में दर्द हो रहा है, तो मुझे लगा कि आप ही की छाती में दर्द हो रहा होगा। छोड़ो इसे, इसका दिमाग खराब है। चलो इंदु से मिलने जाते हैं। सुनो, मुझे फिट्स आ रही है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नहीं काम करेगी, तुम शूट करो। लेकिन एक बात है, शादी के मंडप पे तुम दुल्हन को ही शूट करोगे। मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो किसी की नहीं हो सकती। मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है ये दिखाना है। क्या हुआ? सॉरी बस, गोली डालना भूल गया था, यहाँ लाओ। भांजे, अली बाबा को ठिकाने लगा दिया, मैटर खत्म। तू मंगलसूत्र पहना। हाँ। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। वो मंगलसूत्र दीजिए, दीजिए। ये लो दुल्हन को दीजिए ना।
अबे तैयार है, समझे? हाँ। शूट करो। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी से शादी किया, इसलिए मैंने गुस्से में कहा था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब क्या तुम इतनी सी बात के लिए मेरी बेटी को छोड़ दोगे? अब तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ अरे दूंगा? बुजुर्ग आदमी, तुम मंगलसूत्र पहनाने के शुभ मुहूर्त पर ही अड़चने क्यों डाल रहे हो? मेरे बेटे की आज शादी हो रही है और तुम कह रहे हो कि मेरे बेटे की तुम्हारी बेटी से पहले शादी हो चुकी है। स्वागत है समधी। अभी तक तुम कहाँ थे जब इसने मेरी बेटी से शादी की थी? क्या तुम इन सब के दलाल हो? मुझे लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, इसलिए अब चुपचाप इज्जत से यहाँ से चले जाओ। नहीं, मेरा मन जो कहेगा वो करूंगा। मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा ये बता दो मुझे, तब मैं चला जाऊंगा यहाँ से। सर, मैं आपको एक नहीं 1000 जवाब दे सकता हूँ सर। आप उन्हें सुनिए फिर यहाँ से निकल जाइए, समझे सर? तुम कौन हो बोलने वाले? दूल्हे को बोलने दो जिसने मेरी बेटी को छोड़ा है, मेरी बेटी का भविष्य खराब किया है, तब मैं जाऊंगा यहाँ से। आखिर में ये सब कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मार के रहूंगा। सर, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है। मैं आपकी बेटी का पति नहीं हूँ। हे भगवान, हे भगवान, ये दूल्हे के ड्रेस में और कहता कि मैं दूल्हा नहीं हूँ। आप लोग देख रहे हैं फिर भी खामोश हैं। पतिदेव, ये तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? वो ऐसी बात करेंगे, ये थोड़े से मेंटल है। इनकी बातों पर भरोसा मत करो। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया अरे तो। ये क्या बात हुई? उस पागल पर भरोसा करियो, मेरे पे नहीं। जब तक हमें जवाब नहीं मिलता, यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। ये है मेरी बेटी। अब बताओ मुझे, जो मेरी बेटी को धोखा दे सकता है तुम्हें भी दे सकता है। मेरी बात को याद रखना। लेकिन इंदु, अरे इंदु क्या हुआ तुम्हें? इंदु क्या हुआ? अरे इंदु, अरे पानी तो लाओ। इंदु बेहोश हो गई है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी गन से तुम्हें शूट कर दूंगा। तू मेरे साथ खेल खेल रहा है। शूट भी किया तो केस नहीं बनेगा क्योंकि मैं मेजर हूँ। मुझ पर भी केस नहीं बनेगा, मैं माइनर हूँ। तू मुझे डरा रहा है क्या? मैं सबको शूट कर दूंगा, समझा? भगवान, पिताजी कम से कम अब तो मेरी सुन लीजिए। मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। अरे ये क्या बात कर रही है बेटी? मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। आपकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हुआ। मुझे उन पर दया आई और मैंने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवाया और मैंने ही साइन भी कर दिया। वो देखकर आपको लगा कि मैं आपका दामाद हूँ। बस सीरियस सिचुएशन में मैंने इन बातों को हल्के में ले लिया, लेकिन आप मेरी शादी ही रुकवाने आ गए। आज की दुनिया में पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो पति उससे दूर भागते हैं, पर ये मुझे नहीं जानते थे। फिर भी मेरे पे दया करके मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट कराया, मेरा देखभाल किया। और अगर ये आज नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। आज इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो सब तो मैंने गुस्से में आकर बेवकूफी कर दी थी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। इंदु, हे, कितना डर गया था मैं, पागल। अब जल्दी से मुझे मंगलसूत्र बांधो ना। ओह, टाइम खत्म हो रहा है। शक्ति आपकी दोस्त इंदु से शादी करने तो फिर वाला तू बार बार होश में क्यों आ रहा है रे? मैटर ओवर। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचाइए। मैं मर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बचाइए। इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर बचाइए मुझे। ऑपरेशन कीजिए। इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये नाटक कर रहा है, समझ रहे? कुछ नहीं हुआ इसे। मर रहा हूँ मैं डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। ये डॉक्टर सही नहीं है, किसी और डॉक्टर को बुलाओ। नाटक मत करो, चलो चलते, चलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब इस टाटा सुमो को कैसे रोकूं? ये हुई ना बात। इंदु, तुमने मुझे गलत समझा। ये अभी नहीं, बाद में। चलो जल्दी करो। ओम सर्वमंगल नॉनसेंस, स्टॉप। क्या तुम भी पुराने रेडियो की तरह एक ही चीज रिपीट किए जा रहे हो? मेरी बात सुनिए, एक चाय मंगवा दीजिए। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करो। पहले मंगलसूत्र दो। सर मेरी बात तो सुनिए, पहले जान तो लीजिए सच क्या है। अब फिर से नया कंफ्यूजन। मुझे सच्चाई बता कि क्या है आखिर। अब तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या मेरी नहीं, इस लड़की की है। सर पहले सच तो जान लीजिए। तुम चुप रहो, तुम मासूम हो। जो दूल्हा स्टेज पर है इस वक्त, उसने इसके साथ शादी करने के नाम पर रेप किया है, लेकिन वो किसी और से शादी कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहो, तुम नादान हो। लेकिन इंस्पेक्टर कल्याण रामन चालाक आदमी है। मैं ये शादी करवाए बिना नहीं जाऊंगा, समझे? अब ये कौन सा नया कंफ्यूजन है? इंदु, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे और इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। अवार्ड पाने के लिए ये मुच्छड़ पुलिस वाला उस लड़की से मेरी शादी करवाना चाहता है।
उठ। सर मेरी बात तो तुम चुप सुनिए। ही रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम इसे बचाना चाहती हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम इससे शादी करोगे। एक तो तुमने इसका रेप किया और दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। चुपचाप इसी से शादी करो। सर मेरी बात सुनिए तुम आप। थोड़ी देर चुप रहो। बॉस हमने तो गोली चलाई नहीं, फिर ये गोली की आवाज कहाँ से आ गई? हमको क्या फर्क पड़ता है किस पे गोली चली, मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है चलाओ। ये बिना सच जानी एक बार में बेहोश हो जाती है। माँ इसे पकड़ो जरा। बेटी मेरी शादी में इतने सारे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? अब क्या हुआ? हाँ लेकिन मुझे सच जानना है। कौन सा सच जानना है आपको? देखिए सर, कितने प्यार से शादी की रस्म चल रही थी, ये बीच में आकर सब बिगाड़ दिया और बोलता है इसे सच जानना है। अब आप भी हमको बताइए इसे कौन सा सच जानना है? मुझे उसके बारे में नहीं पता है, वो इसके साथ शादी करेगा या नहीं। जब से तुम अंदर गन लेके आए हो तब हर कोई आता है और गन दिखा के चला जा रहा है यहाँ से। रेडी स्टार्ट। ये शादी तो खुद ही एक समस्या है। पंडित, मैं ये नारियल उठाकर तुम्हारी खोपड़ी पे मारूंगा, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, समझे? अब शादी कराओ। मामा मैंने बहुत तकलीफ झेली है, तब जाके मैं शादी के मंडप में बैठ पाया हूँ। लेकिन अब आप पुलिस के साथ आके समस्या खड़ी करेंगे तो ये सही बात नहीं है ना? या मैं इसे शूट कर दूं? बस भी कीजिए। ये कैसे बोल रही हो? सर मुझे बात करने दीजिए प्लीज, थोड़ा रुकिए। देखिए इन्होंने मुझे आत्महत्या से बचाया और गलतफहमी की वजह से पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हमें अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले जाकर शादी करने की बात की। और आज जब गांव जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी और घबराई हुई थी तो इन्होंने मुझे देखा और मुझे यहाँ पर लेकर आए। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं और इंस्पेक्टर साहब भी अच्छे हैं। बस गलतफहमी है, मुझे माफ कर दीजिए। बॉस अब ये सब जरूरी है क्या? मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर मैं चलता हूँ। हे भगवान, तुम्हारे पैरों में तो चोट आई है। अरे बाप रे, तुम्हारी हड्डियाँ टूट तो नहीं गई ना? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। बहुत हुआ, शादी में चलते हैं, चलो। ऐसा मत करो सावित्री, जब तक वो मंगलसूत्र बांधते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ओफो, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं शादी में क्यों मैडम ना जाऊं? मैडम, चलो। शक्ति आपके दोस्त के साथ शादी करने वाला है। हाँ। क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रही हूँ। आप खुद जाके मैरिज हॉल में देख लीजिए, दोनों साथ में ही बैठे हैं। इससे पहले भी किसी से शादी कर चुका है? मतलब कि वो मेरी सहेली से सिर्फ दौलत की वजह से शादी कर रहा है? मैं रोकूंगी, ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या इसी वजह से मुझे रोक रहे थे? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। मैं भी देखता हूँ तुम इस शादी को कैसे रोकती हो। मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा। एक्सक्यूज मी, मैंने शादियों में समस्याएं देखी हैं, लेकिन ये शादी तो खुद ही एक समस्या है। एक्सक्यूज मी, मैंने शादी में बहुत से पंडित देखे हैं, लेकिन आपके जैसा मुसीबत वाला पंडित नहीं देखा। हे, मंगलसूत्र दे। रुको। अरे वाह, शादी तो बहुत ही अच्छे से होगी। ये शादी करने के लिए दामाद जी को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। शक्ति बेटा किसका है? मेरा प्यार पाने के लिए इनको भी तो कष्ट उठाने पड़ेंगे। अच्छा सुनिए, आज तो आप लोग बहुत खुश हैं, ठीक है? लेकिन मंगनी के दिन आपको ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते तो क्या होता? हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखो इन्हें, 99 साल के हैं ये। इन्होंने एक गुड़ खाया था क्योंकि उन्हें वो खाना था, लेकिन इसके लिए ये आदमी उनको मार रहा था। अगर वो मर गए होते तो क्या होता? तो पहले उन्होंने क्यों मारा था? हाँ, जरा देखो ये तगड़ा शरीर, इनके चेहरे की चमक देखो। क्या इन्हें सुअर कहना सही था? वो तो भावनाओं में ये कह गए। अब क्या इसके लिए इनका कुर्ता खींचना सही होगा? हाँ, तो ये भी भावनाओं में बह गए, खींच लिया कुर्ता। तो क्या तुम हवे में उड़ के इन्हें तीर की तरह अब मारने आओगे? तुझे जो बोलना है बोल,
लेकिन मेरे मामा की पर्सनालिटी के बारे में कुछ मत कहना। हमारी फैमिली की पर्सनालिटी की बात ही कुछ और है। आखिर अब तो तेरी बेटी भी हमारी फैमिली में ही आ रही है ना। कोई बड़े दिल वाला इंसान ऐसा करता है क्या? बड़े दिल वाले तो हम भी हैं, लेकिन जब हमने कहा था कि बेटी नहीं देंगे, लाज शर्म सम्मान ये सब छोड़कर उनके ही परिवार की बेटी को अपना रहे हो, ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो तुम लोग। ऐसा काम तो कोई भिखारी करता है, भिखारी। तू भिखारी परिवार से होगा, समझा? मामा ने तो दान देने के लिए भीख मांगा है, इनके बाप ने भी दान देने के लिए भीख मांगा है, और हम उसके बारे में शान से बात कर सकते हैं। मामा बहुत बर्दाश्त कर लिया, जाके फोड़ दो सबको। मामा क्या हम उनसे कम है? इससे पहले कि वो हमें छुए आप जाके मारिए। जाइए। अरे बस ठीक करो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जब आपकी लड़ाई खत्म हो जाए तो हमें टेलीग्राम भेज देना, क्योंकि हम तो चले हनीमून पे।